जय हिंद साथियों। मैं सुनील प्रजापति एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग ग्रुप डी और एनटीपीसी को टारगेट बनाते हुए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज क्लियर कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज एक बहुत ही प्यारा, खतरनाक और जुझारू टॉपिक लिया है। जिस जुझारू टॉपिक का नाम है मेरे प्यारे बच्चे ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। ये एडवांस का एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पेपर में रेलवे के लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ग्रुप डी में भी पूछा जाता है, एनटीपीसी में भी होता है। तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि क्वेश्चन के हर एक टाइप का संकलन वो मैं यहाँ पे ले लूँ। तो मैंने यहाँ पे रेलवे के प्रत्येक एग्जाम से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो माइंड मेकअप ये मत करिएगा कि यार ये क्वेश्चन आरपीएफ का है, ये क्वेश्चन एनटीपीसी का है, ये क्वेश्चन किसी अदर एग्जाम का है। तो आपको दिमाग में ये टारगेट बना के चलना है कि आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको हर एक क्वेश्चन इस टाइप से मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको दोनों एग्जामों में देखने को मिलेंगे या तीनों एग्जामों में देखने को मिलेंगे। तो आपका मेन टारगेट है कि आप ये प्रत्येक प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम लोग थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों एक साथ करते हुए चल रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ेंगे आज की क्लास में। और आज हम स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, जिसका नाम है ज्योमेट्री। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को जानकारी देता हूं कि ग्रुप डी का एक बैच जो कि 1 फरवरी से जिसकी क्लासेस चालू हैं, उसमें आपके एडमिशन से स्टार्ट हो चुके हैं। हालांकि ये जो बैच है, ये बैच का जो टोटल प्राइस है, टोटल कॉस्टिंग है मेरे प्यारे बच्चे, वो है 999 यानी कि 999 रुपए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, इस समय एक ऑफर चल रहा है। उस ऑफर के हिसाब से आपको ये बैच जो है वो मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 499। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जल्द से जल्द इस ऑफर का फायदा उठाएं। और मेरे प्यारे बच्चे, जब आप इसको पढ़ोगे ना, जब आप बैच लोगे, तो बेटा हम लोग आपको क्रम से, कॉन्टिन्यूटी से सभी चीजें आपको बता सकते हैं। ठीक है। हम ज्योमेट्री में भी अगर कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप, पहले पॉइंट क्या होता है, फिर लाइन क्या होता है, फिर ट्रायंगल क्या होता है, फिर क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, क्वाड्रिलेटर्स में कितने पार्ट होते हैं, पर एक क्वाड्रिलेटर्स में जितने पार्ट होते हैं, हर एक क्वाड्रिलेटर्स के पार्टों में फर्क क्या होता है, फिर सर्कल क्या होता है, टेंजेंट क्या होती है, ठीक है ना, कॉर्ड क्या होती है, आर्क क्या होता है, सब डिटेल में चर्चा कर पाएंगे। ठीक है ना बेटा, क्योंकि इन सब चीजों को पढ़ने के लिए आपको डिटेल में चीजें चाहिए होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे इसी तरीके के बहुत ही बेहतरीन से कॉन्सेप्ट, जो कि मेरे प्यारे बच्चों इस ऐप में चलेगा। तो सभी बच्चों की जिम्मेदारी है कि आप लोग बेटा इस बैच को परचेज कर ले एक मामूली से प्राइस पर। चूंकि ऑफर चल रहा है, बहुत अच्छा ऑफर है। 999 का बैच आपको 499 मिल रहा है, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको आज की क्लास का एक नाम बता देता हूं। वो क्लास है मेरा प्यारे बच्चे ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चे? ज्यामिति। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चे? ज्यामिति। ज्यामिति क्या होती है? ज्यामिति क्या होती है? ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है, ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री। ठीक है। ज्योमेट्री में मेरे प्यारे बच्चे, ज्योमेट्री में जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या है? आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे पढ़ना है या मुझे पढ़ाना है या आपको पढ़ना है, वो क्या है? ज्योमेट्री में मेरे प्यारे बच्चे आपको केवल और केवल ये 3 चीजें पढ़नी है। ठीक है, जिसमें से सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे आता है त्रिभुज। क्या आता है मेरे प्यारे बच्चे? त्रिभुज। दूसरा आता है चतुर्भुज। और चतुर्भुज के बाद आता है मेरे प्यारे बच्चे वृत्त। अगर आप इन सब चीजों को आराम से पढ़ लोगे, समझ लोगे, जान लोगे, तो काम हो जाएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ने वाले, सबसे पहले जो मेरे प्यारे बच्चे हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं बेटा ट्रायंगल। क्या पढ़ने वाले बेटा? ट्रायंगल। तो ये रहा आपका ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। आपको पता होना चाहिए ट्रायंगल है क्या मेरे प्यारे बच्चे। ट्रायंगल एक ऐसी इमेज है जो 3 आकृतियों से घिरकर बनती है या 3 साइडों से घिरकर बनती है। ठीक है, इसमें एक आकृति का, इसमें 3 शीर्ष होते हैं, ए, बी और सी। और ये नाम बदले भी जा सकते हैं, मतलब ए, बी और सी की जगह पी, क्यू, आर भी कुछ बोल सकते हो। ठीक है, इन शीर्षों पर मेरे प्यारे बच्चों,
इन शीर्षों पर मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है कि आपके कुछ एंगल क्रिएट होते हैं। जैसे एक एंगल यहाँ क्रिएट हुआ, एक एंगल यहाँ क्रिएट हुआ, एक एंगल यहाँ क्रिएट हुआ, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल में बेटा कितने त्रिभुज होते हैं, कितने कोण होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? 3 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। वेरी गुड। अब इसी में मेरे प्यारे बच्चे आपकी बेटा एक भुजाएं होती है। देखो बेटा, पहली भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा मेरे प्यारे बच्चे ये हो गई, और तीसरी भुजा आपके सामने मेरे प्यारे बच्चे ये हो गई। इसका मतलब है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं भी होती हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चे, जब हम बेटा त्रिभुज में हम भुजा का नाम लेंगे कि त्रिभुज की भुजा कौन कौन सी होती हैं, या त्रिभुज की साइडें कौन कौन सी होती हैं, त्रिभुज की साइडें कौन कौन सी होती, तो आप कहोगे, आप उसका नाम कैसे लोगे? देखो, जहां से स्टार्ट और जहां पे खत्म है वो पॉइंट लेने हैं। भैया जी, ए से स्टार्ट है, बी पर खत्म है, मतलब एक भुजा है ए बी, ठीक है। बात को समझ पा रहे हैं? आ का बेटा दूसरा, बी से स्टार्ट है, सी पे खत्म है, तो दूसरी भुजा का नाम है बी सी, दूसरी भुजा का नाम है बी सी। ओके। तीसरी भुजा बेटा सी पर स्टार्ट है, ए पर खत्म है, या ए से स्टार्ट है, सी पर खत्म है, तो इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चे ए सी। बात को समझ पा रहे हैं? तो कभी भी भुजा का नाम आपको समझ में आए तो आपको भुजा के नाम इस तरीके से लिखे जाते हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे। इसी प्रकार बेटा कोण, इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चे कोण का नाम भी लिखना आपको आना चाहिए। कोण का नाम भी लिखना आपको आना चाहिए। कोण कैसे लिखे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे? कोण कैसे लिखे जाते हैं, कोण के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि मैं इस कोण की बात कर रहा हूं, मैं इस कोण की बात कर रहा हूं, तो ये कोण कैसे लिखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? कैसे लिखा जाएगा? तो जिस कोण की बात करते हैं वो बीच में रहता है, और ये देखते हैं कि शुरू कहां से हो रहा है। तो बेटा वो बी से भी स्टार्ट कर सकते हो, सी से भी स्टार्ट कर सकते हो। मतलब अगर मैं बी से स्टार्ट करूंगा तो मैं कहूंगा बी ए सी, मतलब कोण ऐसे लिखा जाता है बी ए सी, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे। अगर मैं चाहूं तो इसी कोण को मैं बेटा स्टार्ट करके लिख सकता हूं, कैसे मेरे प्यारे बच्चे? सी ए बी। कैसे लिख सकता हूं? सी ए बी, मतलब सी ए बी। मतलब मैं ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग जब क्वेश्चन लगाओ तो आपको एंगल जो लिखा हो वो एंगल डिनोट करना आता हो, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे। ये सभी चीजें बहुत छोटी छोटी क्लासेस में आपको पढ़ाई जाती हैं, लेकिन मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर आपके माइंड से चीजें स्लिप हो रही हों तो सवाल लगाते समय ये चीजें आपको परेशान ना करें। और आगे बढ़ते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो ट्रायंगल है इन्हीं के आधार पर पढ़ा जाता है। सबसे पहले भुजाओं के आधार पर पढ़ा जाता है, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे किसके आधार पर पढ़ा जाता है? कोणों के आधार पर पढ़ा जाता है। अब सबसे पहली कंडीशन मेरे प्यारे बच्चे ये हो गई कि आपको कोणों के आधार पर पढ़ोगे तो कैसे डिफाइन करोगे कि कोई ट्रायंगल जनरेट हुआ या कोई ट्रायंगल बना। तो आप कहोगे कि भैया यहां 3 एंगल है, तो यानी एंगल है ए, एंगल है बी, और एंगल है सी, ठीक है ना। इनको हम लोगों ने जनरेट करके ऐसे लिख दिया, क्योंकि इसमें ज्यादा टफ नहीं है तो हमने एम ही लिख दिया, बाकी नाम भी लिख सकते थे। तो ये 3 कोण होते हैं, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 180 डिग्री होता है, याद रहेगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चे, भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल कैसे जनरेट होगा? भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल कैसे जनरेट होगा? तो भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल जनरेट करने के लिए बेटा आपको कुछ जानकारियां होनी चाहिए। जैसे पहला बेटा जी, जब भुजाओं के आधार पर ट्रायंगल जनरेट होता है मेरे प्यारे बच्चे, तो ट्रायंगल बेटा वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं पहले बताता हूं कैसे मेरे प्यारे बच्चे। अगर मैं इनके नाम देना चाहता हूं, ए के सामने वाले को बोल दिया ए, बी के सामने वाले को बोल दिया बी, और सी के सामने वाले को बोल दिया सी, छोटा वाला, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं मान के चलता हूं कि जो सी है वो बड़ी भुजा है, जो सी है वो क्या है बेटा? बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा, याद रखना, ठीक है। मैं अभी आपको कुछ बताना जा रहा हूँ, वो भी बताऊंगा तो अपने आप मन से सब चीजें क्लियर हो जाएंगे। सी बड़ी भुजा है, तो याद रख लेना मेरे प्यारे बच्चे, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर मेरे प्यारे बच्चे यहां बराबर का साइन है तो वो त्रिभुज होगा समकोण। वो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा मेरे प्यारे बच्चे? समकोण त्रिभुज होगा। बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चे अगर ये साइन लगा है तो बेटा त्रिभुज होगा न्यून कोण। त्रिभुज क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? न्यून कोण, यानी एक्यूट एंगल, ठीक है, नीचे वाला राइट एंगल। और ये साइन लग जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चे त्रिभुज होगा अधिक कोण।
त्रिभुज क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, अधिक कोण। त्रिभुज क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, अधिक कोण। बात को समझ पा रहे हैं, बात को समझ पा रहे हैं ना। ये छोटी छोटी बातें जो है ना, ये अगर आपको पता है तो आपका काम हो जाएगा। क्या है बेटे वो छोटी छोटी बातें? किसी ट्रायंगल को बनाने के लिए 3 साइडों की जरूरत पड़ती है। 3 साइडें यानी भुजाएं, भुजा का मतलब ए बी, बी सी और सी। जब ये तीनों भुजाएं ड्रॉ की जाती हैं तो एंगल क्रिएट होते हैं, और एंगल क्या है बेटा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ध्यान रखिएगा तीनों एंगल्स यानी तीनों त्रिभुजों के एंगल्स का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। याद रखिएगा, किसी भी ट्रायंगल को जनरेट होने के लिए बेटा ये 3 स्थितियां होती हैं, और वो ये होती हैं बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर तो न्यूनकोण त्रिभुज बनेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर तो समकोण त्रिभुज बनेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर तो वो अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। बात को समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटी छोटी सी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे, ओके। अब आपके मन में चल रहा होगा सर आपको आप ये बता दीजिए इसके क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो मैं देखो आपको पूरी कोशिश करता हूं बताने की। तो देखो ये रहा पहला प्रश्न, ये रहा पहला प्रश्न। क्या है पहला प्रश्न? यदि त्रिभुज एबीसी में कोणों का अनुपात 4:3:5 है तो कोणों का योग बताओ। आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं जरा। अगर हम ये सवाल लगाने बैठ जाएंगे तो हम आपसे कहेंगे भैया कोणों का जो योग होता है, क्या मेरे प्यारे बच्चे, कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। यहाँ कोणों का योग कितना दे रखा है, 4 3 7 5 12। कितना मेरे प्यारे बच्चे, 12 यूनिट। कितना मेरे प्यारे बच्चे, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट बराबर 180 डिग्री के, 180 डिग्री के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितने होगा, 12 कम 12 बचेगा 6, 12 पंचे 7। तो 1 यूनिट जो है वो कहीं ना कहीं 15 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चे, 15 डिग्री के बराबर होगा। और आगे बढ़े, हमसे कहता है क्या है, कह रहा है तो कोण ज्ञात कीजिए, मतलब प्रत्येक कोण बताना। तो पहला कोण कितना था बेटा, 4। तो अगर आप 1 यूनिट को 15 बोलेंगे तो 4 यूनिट को क्या बोलेंगे, 15 चौको 60 डिग्री। 15 चौको कितना मेरे प्यारे बच्चे, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री से स्टार्ट होने वाला केवल एक ही ऑप्शन है, इसलिए आगे जाने की जरूरत नहीं है, और उसी को टिक लगा दिया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपको जो चीज बताई गई है उसी से रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस लगाए जाएंगे, और वो क्वेश्चंस आपको समझने हैं कैसे लगेंगे। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे, बढ़ता हूं बेटा आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, कहता है एक त्रिभुज की भुजाओं की जो माप है वो बेटा क्या है, वो है मेरे प्यारे बच्चे 3:4:5। तो ये किस प्रकार का त्रिभुज है, ये किस प्रकार का त्रिभुज है? मैं यहाँ ट्रिपलेट की बात से मैं इसको सॉल्व करवा सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि आप इसे पूरी तरीके से समझें। बेटा एक भुजा है 3, एक भुजा है 4 और एक भुजा है 5। सबसे बड़ी भुजा कौन है बेटा, 5 है। ठीक है, आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था बेटा, 3 का स्क्वायर 9, बेटा इसका स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर बेटा 25। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे, 25। इधर भी 25 है, इधर भी 25 है। बीच में कौन सा साइन है मेरे प्यारे बच्चे, बीच में बराबर का साइन है। बीच में कौन सा साइन है बेटा, बराबर का साइन है। और बराबर का साइन किस में होता था, समकोण त्रिभुज में। याद है ना, मैंने अभी आपको बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज सी स्क्वायर। मैंने आपसे बोला था अगर बराबर का साइन हो तो समकोण त्रिभुज, अगर बेटा ग्रेटर का साइन लगा हुआ है तो मेरे प्यारे बच्चे न्यून कोण, और बेटा लेस देन का साइन लगा हुआ है तो अधिक कोण। याद आ रहा है ना कुछ, यही सब चीजें छोटी छोटी बातें बताई थी, इसको बस याद रखना, पकड़ के चलना। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए मेरे पास अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी, ट्रायंगल सी में क्या अनुपात है, 2:3:5। वेरी गुड भैया, चलिए भैया जी आते हैं यहाँ पे। क्या है बेटा, 1:2, 2:3:5 और उसके बाद 5। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे, अगर देखा जाए तो इन कोणों का योग कितना होगा, तो 2 और 3 5, 5 5 10। तो कोणों का योग होगा 10 यूनिट। कोणों का योग होगा मेरे प्यारे बच्चे 10 यूनिट। कोणों का योग कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे, 10 यूनिट होगा। ठीक है, और इन्होंने कोणों का योग वैसे होता कितना है, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री मतलब 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 18 डिग्री। कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। बात किसकी कर रहा है, कोण ए की। तो कोण ए निकालेंगे तो 2 यूनिट, कोण ए निकालेंगे तो 2 यूनिट। 2 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 2 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 18 डिग्री था तो 36 डिग्री। कितना मेरे प्यारे बच्चे, 36 डिग्री। तो गलती से जाके ये बी ऑप्शन 36 डिग्री सही मत कर देना। अभी आगे रुको, सवाल में कुछ और चीजें छुपाई हुई हैं, वो भी पकड़ लीजिए। क्या बोला है इन्होंने, कह रहा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दो कोणों का, देखो बेटा याद रखना,
जहां पर भी ये सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि ये संपूरक कोण याद आ जाए तो याद रख लेना कोणों का योग 90। मतलब एक अल्फा होगा, एक कोण होगा, एक दूसरा कोण होगा, इन दोनों का योग बेटा कितना होगा 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का होता है मतलब 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री। मतलब अगर आपसे ये कह रहा है, अगर आपसे ये कह रहा है कि कोण ए का संपूरक बताओ, तो आपको सबसे पहले कोण ए निकालना पड़ेगा। और मेरे प्यारे बच्चे कोण ए कितना निकाला था आपने 36 डिग्री, तो यहां रख दीजिए 36 डिग्री। तो 36 प्लस बी, बी आपके लिए हो गया सप्लीमेंट्री एंगल बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। 36 उस तरफ चला जाएगा तो घटा देंगे तो आएगा 144 डिग्री। कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे 144 डिग्री। तो रिजल्ट विल भी कितना हो जाएगा 144 डिग्री। तो 144 डिग्री मतलब सी ऑप्शन। अभी हम लोगों ने जोश जोश में अगर आंसर लगाना होता तो बेटा क्या करते, हम लोग बी ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाते और कहीं ना कहीं सवाल क्या हो जाता, गड़बड़ हो जाता। बात समझ पा रहे हैं? बात करते मेरे प्यारे बच्चे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, कहता है कोण ट्रायंगल एबीसी में कोण ए बराबर, देखो मेरे प्यारे बच्चे ये जो कोण ए है ये बराबर है 3 गुना कोण बी के। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, और कोण जो सी है वो बराबर है कोण दुगना है बेटा कोण बी के। कहता है एबीसी का मान बताओ। तो एंगल ए रिजल्ट एंगल बी रिजल्ट एंगल सी। थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना, ये हमें निकालना है, ये हमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे, निकालना है। तो सब अगर यहाँ पे बी एक, तो बी को अगर हम 1 यूनिट मान लें, बी को अगर हम 1 यूनिट मान लें तो यहाँ बी रखेंगे तो ये जो ए आएगा ये 3 यूनिट आएगा, 3 यूनिट आएगा। और यहाँ पे 1 रखेंगे तो बेटा सी जो है वो 2 यूनिट आएगा। कितना आएगा बेटा 2 यूनिट आएगा। तो पहला काम तो यही है कि अनुपात चेक कर लो कि तीनों ऑप्शन में कहां पर 3, 1 और 2 का अनुपात बन रहा है। लेकिन कई कई बार मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है कि अनुपात 2 जगह बन जाता है, चीजें बिगड़ जाती हैं, तो फिर हम लोग अपना दूसरा तरीका अपनाते हैं। तो हम यहाँ इतना टाइम वेस्ट करने के बजाय हम डायरेक्ट करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 और मेरे हिसाब से बेटा 3, 1, 4 और 2 6, 6 यूनिट जो है, 6 यूनिट जो है ये मेरे प्यारे बच्चे कहीं ना कहीं किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो बेटा 1 यूनिट किसके बराबर होगा, तो मैं कहूंगा 1 यूनिट मेरे प्यारे बच्चे 30 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हमसे कहा जा रहा है भैया प्रत्येक कोण का मान बताओ। पहले 3 निकालेंगे तो 3 यूनिट बराबर 90 डिग्री होगा। कितना होगा 90 डिग्री। मतलब पहला कोण होगा 90 डिग्री। मतलब ये गड़बड़ हो गया और ये गड़बड़ हो गया, ये चीज थोड़ा सा समझ के हटा दीजिएगा। ओके अब उसके बाद बेटा दूसरा यानी 1 बराबर 30, मतलब पहले 90 होगा फिर 30 होगा, 90 फिर 30, मतलब यही ऑप्शन आपका क्या है, सही है। बात को समझ पा रहे हैं? बात को बहुत आराम से समझनी है, बहुत इत्मीनान से करना है मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर आते 5 पर। क्वेश्चन नंबर बेटा आते कितने पर, 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर देखिए क्या कह रहा है आपसे। कहता है त्रिभुज एबीसी में कोण ए का मान कोण सी से 12 डिग्री अधिक है। भैया समझिएगा 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 समझिएगा, ये जो कोण ए है ना, कोण ए का मान कोण सी के मान से 12 डिग्री अधिक है। कितना अधिक है मेरे प्यारे बच्चे, 12 डिग्री अधिक है, 12 डिग्री अधिक है, सी के मान से 12 डिग्री अधिक है। वेरी गुड, चलो कोई बात नहीं, आगे बोला। इन्होंने बोला कोण जो बी है, कोण जो बी है वो मेरे प्यारे बच्चे कोण सी का 4 गुना है। कोण सी का कितना है मेरे प्यारे बच्चे, 4 गुना है। अब आइए जरा सवाल लगाते हैं, अब आइए जरा सवाल लगाते हैं। ओके बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चे हमने बोला एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ओके, अगर हम एंगल सी को 1 यूनिट मान लें, एंगल सी को 1 यूनिट मान लें, ये जो एंगल बी है ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं, बात को समझिएगा, आगे है। और आपको पता है अगर ये 1 यूनिट है तो मेरे प्यारे बच्चे एंगल जो है ना 1 यूनिट प्लस 12 डिग्री हो जाएगा, 1 यूनिट प्लस 12 डिग्री हो जाएगा। बात को समझ पाए, बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। इनको जोड़िए, इनका योग जो है 180 होना चाहिए। तो 4 यूनिट और एक 5 यूनिट और ये एक 6 यूनिट, तो 6 यूनिट प्लस 12 डिग्री। अच्छा 12 डिग्री को तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि यूनिट हमने माना है और 12 डिग्री ओरिजिनल वैल्यू है, तो जोड़ तो सकते नहीं है। तो भैया इनको जोड़ा, बराबर कितने के आ गया मेरे प्यारे बच्चे, बराबर आ गया मेरे प्यारे बच्चे 180 डिग्री के। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो 6 यूनिट बराबर 180 डिग्री माइनस 12। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे, तो इनको और अच्छे से सॉल्व कर देंगे तो 1, 6 और 8 ये आ गया।
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 6 दूनी 12 और 6 अट्ठे 48, मतलब 28 डिग्री, मतलब 28 डिग्री। 1 डिग्री का मान मुझे पता चल चुका है, सॉरी 1 यूनिट का मान मुझे पता चल चुका है। अगर 1 यूनिट का मान यहां रखेंगे तो 28 ये हो गया प्लस 12 ये हो गया, 28 12 40, मतलब ए का मान हो गया 40 डिग्री। है कहीं ऑप्शन में ए 40? कह दो सर जी 3 जगह पर है, तो इसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़े। भैया बी का मान, भैया आपको पता है 1 डिग्री का मान मेरे प्यारे बच्चे कितना है? 38 है। तो 4 डिग्री का मान क्या होगा? 4 डिग्री का मान होगा इसका 4 गुना। इसका 4 गुना मतलब कितना हो जाएगा? 4 गुना, तो ये हो जाएगा 28 चौको 112, नहीं 116, 28 चौको 28 दूनी 56 और 56 दूनी 112, 56 दूनी 112, तो 112 मतलब 40 के बाद 112 आना चाहिए, 40 के बाद 112 आना चाहिए। 2 जगह पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, मतलब ये गलत हो गया। तीसरा निकालना ही पड़ेगा। और 1 यूनिट का मतलब कितना था? 28 डिग्री। कितना था? 28 डिग्री। तो लास्ट वाला होना चाहिए 28 डिग्री, तो मतलब ये वाला ऑप्शन सही है और ये भी आपका क्या है? गलत है। थोड़ा सा टाइम लिया यहाँ पे, एक एक स्टेप समझाया ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। बढ़ते हैं और आगे, बढ़ते हैं और आगे। यहाँ पर कहता है यदि त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है तो सबसे छोटा कोण बताइए। त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है, 1:2:3 के अनुपात में है, सबसे छोटा कोण बताना है। त्रिभुज के तीनों कोण, देखो बेटा, एक कोण है 1 यूनिट और दूसरा कोण मेरे प्यारे बच्चे है 2 यूनिट और तीसरा कोण मेरे प्यारे बच्चे कितना बेटा? 3 यूनिट। इनको जोड़ दिया जाएगा तो बनता है 6 यूनिट, बनता है 6 यूनिट। लेकिन विश्वास मानते हैं आप कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? तुरंत 6 से काट दीजिए, 30 डिग्री। अब हमें सबसे छोटा कोण निकालना है। यहाँ सबसे छोटा कोण कौन था? 1, और 1 डिग्री का ही मान हमने कितना निकाला है? 30 डिग्री। तो रिजल्ट विल भी कितना हो जाएगा? डी ऑप्शन। रिजल्ट कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? डी ऑप्शन। बात समझ पा रहे हैं? बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है, बस चीजों को पकड़ते चलिए, मजा आ जाएगा। चलिए जी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 कहता है किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 50 डिग्री है, दूसरा न्यून कोण का मान बताए। दूसरे न्यून कोण का मान बताए। आइए जरा, समकोण त्रिभुज आपको पहले पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण क्या होता है बेटा? 90 डिग्री है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब इनमें क्या किया है? इनमें से एक कोण 55 डिग्री बताया। मैं मान लेता हूं कि ये वाला कोण इन्होंने 55 डिग्री बताया। इसका मतलब दूसरा न्यून कोण मतलब ये वाला कोण हमसे पूछा है, ये वाला कोण हमसे पूछा है। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि बेटा तीनों कोणों का योग 90 होता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है। 90 प्लस 55 प्लस जो नहीं पता उनको मिला दिया जाए तो 180 डिग्री होगा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे? इनको जोड़ेंगे तो 145 होगा। तो क्वेश्चन मार्क बराबर होगा 180 माइनस 145, घटाएंगे तो क्वेश्चन मार्क जो है ना 35 डिग्री के बराबर आ जाएगा। यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन जो है ना आपका एकदम सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ पाते हैं? बढ़ता हूं मेरे प्यारे बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ता हूं मेरे प्यारे बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? रिपीटेड अगेन कह रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं? पहले तो ये समझते हैं बेटा, समकोण त्रिभुज की भुजा निकालने के लिए, समकोण त्रिभुज की भुजा निकालने के लिए केवल एक ही तरीका होता है, वो होता है मेरे प्यारे बच्चे क्या? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है ना? ओके, परेशानी तो नहीं है इसमें। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें मेरे प्यारे बच्चे खड़ी हुई लाइन को लंब कहते हैं, लेटी हुई लाइन को आधार कहते हैं, और मेरे प्यारे बच्चे तिरछी लाइन को कर्ण कहते हैं। और कर्ण बेटा जो है हमेशा समकोण डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। ठीक है, और पाइथागोरस भाई साहब ने मेरे प्यारे बच्चे इसको निकाला था, हालांकि इससे पहले ही नागार्जुन ने इसको निकाला था। क्योंकि हम लोग भारतीय हैं, भारतीय चीजों का प्रमोशन नहीं करते हैं, प्रमोशन पाइथागोरस ने कर दिया, इस वजह से बेटा ये नाम, ये थ्योरम पाइथागोरस जी के नाम पे पड़ गई। ठीक है ना? हालांकि इन्होंने दिया किसने था? ये नागार्जुन जी ने। वो मुद्दा नहीं है, फिलहाल हमें समझना है ये पाइथागोरस थ्योरम है। बात खत्म, ये हो गई बात। यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं। ओके, अब प्रश्न ये है कि सर जी इसका मतलब ये है कि इनको उठाएं और वहां पे रख दें, जो सेटिस्फाइड कर दे वही आंसर। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल यही करना है। लेकिन फंसना मामला ये है कि मैं 84 का स्क्वायर निकालूंगा क्या, मैं 13 का स्क्वायर निकालूंगा क्या, मैं 85 का स्क्वायर निकालूंगा क्या? मैंने कहा यार बात तो फंस गई। सही कह रहे हो यार, मैं इतने सारे स्क्वायर कैसे निकाल लूंगा?
तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, और वो ट्रिक बेटा इसी फॉर्मूले में ही छुपी है। आपको कुछ नया नहीं पढ़ाया जाता, आपको वही पुराना अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है, नए ढंग से पढ़ाया जाता है, ताकि आपको चीजें आ जाए। देखो आपको पता है ना ये, तो आप एक काम कर लेते हैं, आधार को उस तरफ ले जाते हैं, जब आधार को उस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे सामने एक फंडा आएगा, वो आएगा लंब स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्या आ जाएगा बेटा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। बात को समझ पा रहे हैं, ये आ जाएगा। और आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो बेटा बिल्कुल उसी फॉर्मूले की तरीके है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरीके। मतलब ये है कि यहां पर मेरे प्यारे बच्चे कर्ण प्लस आधार, क्या मेरे प्यारे बच्चे, कर्ण प्लस आधार एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे कर्ण माइनस आधार। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, कर्ण माइनस आधार। ओके मेरे प्यारे बच्चे, मतलब अब ये तो मैंने समझाया, अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन ये है कि अगर तीन भुजाएं दी हो तो बड़ी भुजाओं को जोड़ दो, बड़ी भुजाओं का घटा दो, बड़ी भुजाओं को जोड़ दो, बड़ी भुजाओं को घटा दो और दोनों को कर दो गुणा। जब दोनों को गुणा करेंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो तीसरी भुजा का परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो तीसरी भुजा का परफेक्ट स्क्वायर होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बड़ी भुजा को जोड़ दो और बड़ी भुजा को घटा दो और उनका आपस में कर दो गुणा, जो रिजल्ट आएगा वो तीसरी भुजा का स्क्वायर होगा। अगर ऐसा है तो काम खत्म। तो मैं गया अपने इस सवाल पर, अब मैं आया इसके सवाल पर। सवाल ये रहा, अब ये सवाल है, बड़ी भुजा कौन कौन सी दिखी, ये और ये, इनको जोड़ा, इनको जोड़ेंगे तो 169 आएगा, इनको घटाएंगे तो 1 आएगा, और ये मेरे प्यारे बच्चे किसका हो गया 169, और ये किसका स्क्वायर है बेटा, 13 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर। चेक करो क्या तीसरी भुजा 13 है, तो आपने कहा हाँ यार तीसरी भुजा 13 है, मतलब यही रिजल्ट है। बात समझ में आया, बात समझ में आया। अगर ये जो मैंने इतना लंबा फैक्ट बताया, ये आपको जो बताया, ये अगर आपको पहले से पता होता तो सवाल लगाने में कितना टाइम लगता, सेकंड्स में लगते ना, 10 से 5 सेकंड में सवाल हो जाते ना मेरे प्यारे बच्चे। यही मैं बताना चाह रहा हूं कि जब आपको नॉलेज होती है ना तो बेटा सवाल लगाने में समय नहीं लगता। और यही सभी चीजें बेटा हम क्या करते हैं, आपको एप्लीकेशन में बताते हैं। यूट्यूब पे इतना ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि हमें बहुत ज्यादा समेटना होता है एक क्लास में, पूरा ज्योमेट्री हमें एक क्लास में समेटना है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिस हो जाती हैं। ये इसके लिए बेटा चाहिए होता है समय, और समय बेटा हम कहाँ पर दे पाएंगे आपको, एप्लीकेशन में। तो सभी बच्चों की जिम्मेदारी ये है कि एप्लीकेशन ज्वाइन कर ले, बहुत बेस्ट रहेगा। सिलेक्शन पाना है तो आपको ये करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कहता क्या है, एक त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाइयां 8, 13 और 15 है। कहता पारस्परिक शीर्ष लंबों की, अच्छा पहले तो शीर्ष लंब समझिए क्या है, शीर्ष लंब समझिए क्या है, शीर्ष लंब है ना। कोई भी ट्रायंगल कुल मिला के ऐसा होता है, ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी और ये रहा आपका सी। ठीक है, शीर्ष लंब जैसे नाम आपको बता रहा है, क्या नाम बता रहा है, शीर्ष से लंब, मतलब ये यहां से लेकर यहां तक, ये 90 डिग्री बनाते हुई लाइन, ये एच, ये शीर्ष लंब H1। क्लियर। कह दो सर जी H1 क्यों लिखा, H1 मेरे प्यारे बच्चे इसलिए लिख दिया क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर और भी भुजाएं हैं, एक और भुजा ली, मतलब B से डाला गया एक लंब, ये H2 हो गया। ये कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे, H2 हो गया। ठीक है, एक और लंब डालना है मेरे प्यारे बच्चे, वो बेटा C से पड़ेगा। जब C से जो पड़ेगा उसको ये, तो इसे बोलेंगे बेटा H3, इसे क्या बोलेंगे बेटा H3। बात को समझ पाए। ठीक है, तो इनकी बात कर रहा हूं, तो मेरा कुल मिला के मैं बात कर रहा हूं H1, H2 और H3। ये भुजाएं याद रखना, ये जो होती हैं ये हमेशा अपनी भुजाओं के उल्टे अनुपात में होती है। मतलब अगर H1 देखना है, क्या देखना है मेरे प्यारे बच्चे, H1 देखना है, तो H1 किस पर था, BC पर, BC। ठीक है, और बेटा H2 किस पर था, H2 था AC पर, तो अपॉन में AC। और बेटा H3 किस पर था, HP था AB पर, तो यहाँ पे 1/AB। मतलब ये होता है इसका अनुपात, बात समझ पाए। तो मैंने कहा भाई यही सॉल्व करना, यही सॉल्व करके बता दो हमको भाई, देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको सही कर देगा। तो जब हम बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, H1, H2 और H3 लेंगे, तो वो कैसे निकलेगा,
पहली भुजा क्या थी 8, तो 1/8। दूसरी भुजा क्या थी बेटा 13, तो 1/13। अगली भुजा क्या थी मेरे प्यारे बच्चे 15, तो 1/15। मतलब ये हमारा अनुपात आएगा। देखो हो तो गया चुटकियों में, आंसर आ गया 1/8 रेशियो 1/13 रेशियो 1/50। लेकिन बेटा ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में सिंपल रेशियो है। ऑप्शन में बेटा कैसा रेशियो, सिंपल रेशियो। अब इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करो। सिंपल रेशियो में कैसे कन्वर्ट करोगे, कह दो भैया लासा ले लेंगे, तो भैया 8, 13 और 15 का लासा कहाँ ले पाओगे, परेशान हो जाओगे। तो लासा लेने से बेटर है मेरे प्यारे बच्चे आप क्या कीजिए, इनके गुणनफल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं समझ पाते हो तो आप मेरे प्यारे बच्चों एक काम करो, अगर आप पहले वाले पद का मान निकालते हो तो शेष 2 को गुणा करके लिख दो। पहले वाले पद का मान निकालते हो तो शेष 2 को गुणा लिख दो। मतलब पहले वाले पद का मान निकालना है तो गुणा करने 13 × 15 का, ये कहना चाह रहे हैं ना। और अगर हम दूसरे वाले का मान निकालते हैं तो शेष दोनों कौन बचे 8 × 15। और अगर हम तीसरे वाले का मान निकालते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे कौन बचा 8 × 13। भैया गौर से देख लो, इन्हीं का अनुपात निकल आएगा। 15 और 13 का गुणा करेंगे मेरे प्यारे बच्चे 195, कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे 195। इसका गुणा करेंगे कितना आएगा 120। तो बेटा ऐसा कोई ऑप्शन है जो 195 रेशियो 120 बोल रहा हो, 120 कैसे आ जाएगा, 120 कैसे होगा, 15 8 120, ये 15 है मेरे प्यारे बच्चे। हाँ 120, 195 रेशियो 120, यानी कि ए ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन। बात को समझ पाए, यानी कि ए ऑप्शन। बात क्लियर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे बढ़ता हूं आपके अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 10वां मेरे प्यारे बच्चे देखता हूं क्या है इसका आंसर। कहता है एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 62 डिग्री है, दूसरे न्यून कोण का मान बताओ। बेटा एक समकोण त्रिभुज का जो न्यून कोण है वो 62 डिग्री है, तो हमें बताना है दूसरे न्यून कोण का मान। आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। कोई भी समकोण कोण होता है, ये समकोण त्रिभुज होता है, ये इसमें एक कोण 90 डिग्री बनता है और ये है बेटा 62 डिग्री। ये है क्या मेरे प्यारे बच्चे 62 डिग्री। इसका मतलब है हमें इस कोण की बात करनी है। अब इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट लगाएंगे। पिछले वाले सवाल को भी ऐसे ही दिया गया था, लेकिन हमने वहां पे शॉर्टकट नहीं लगाया था, यहाँ पे शॉर्टकट लगाएंगे। आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, और आपको अगर पता है कि ये 90 डिग्री है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है, तो इन दोनों का योग भी 90 डिग्री होगा। तो हम कहेंगे क्वेश्चन मार्क प्लस 62, क्वेश्चन मार्क प्लस 62 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे 90 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री माइनस 62, 90 डिग्री माइनस 62, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू हो गया 28 डिग्री। मतलब जो कोण मिसिंग है वो है बेटा 28 डिग्री। जो कोण मिसिंग है मेरे प्यारे बच्चे कितना है 28 डिग्री। कितने आसान से प्रश्न हैं और कितने आराम से सॉल्व हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत टफ मैटर नहीं होता है, बस चीजें आपको टफ लगती हैं लेकिन होती नहीं है। चले मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा सा और आगे बढ़े। क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के दो कोणों का मान 60 डिग्री और 80 डिग्री है, तीसरे कोण का मान बताओ। भैया जी आपके सामने ये रहा त्रिभुज, आपके सामने ये रहा त्रिभुज, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे। इसमें बेटा एक कोण जो है ना, एक कोण जो है वो 60 डिग्री है, एक कोण जो है वो 60 डिग्री है, एक कोण जो है 80 डिग्री है, एक कोण 80 डिग्री है, और एक कोण कितना है मेरे प्यारे बच्चे, एक कोण कितना है मेरे प्यारे बच्चे, महीना नहीं पता, मुझे निकालना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 80 और 60 140 प्लस एक कोण नहीं पता बराबर बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री माइनस 140। रिजल्ट कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 40 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 40 डिग्री, यानी कि डी ऑप्शन है। सभी आसान प्रश्न और सब के सब पेपर में देखिए ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न, ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न, आप इन क्वेश्चंस को नकार नहीं सकते। हर जगह बेटा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको समझना है इन चीजों को। क्वेश्चन नंबर आते, ओहो बेटा हमारे ये बैच है जो प्रॉपर चल रहे हैं, तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हो। जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, बैचेस आपके स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इन बैचेस को भी प्रॉपर ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मेरे प्यारे बच्चे बढ़ते हैं आगे सवाल पर। क्या है क्वेश्चन, एक त्रिभुज ABC के समद्विबाहु त्रिभुज है और फलाना फलाना फलाना। चलिए मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा सा इसके बारे में पहले समझ लेते हैं, जान लेते हैं, देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ट्रायंगल्स के रूल होते हैं, मैं रूल भी लगे हाथ बताता चलूंगा। जैसे रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या है कि किसी भी, जैसे रूल नंबर 1, किसी भी ट्रायंगल में कोई भी ट्रायंगल है, जैसे ये ट्रायंगल है आपके सामने, ठीक है, अगर इसकी दो भुजाएं बराबर है, मान लीजिए दो भुजाएं बराबर है, तो इनके लगे हुए ये कोण भी आपस में क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चे, समान होंगे। याद रहेगा,
याद रहेगा, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं तो उसके लगे हुए कोण भी क्या होते हैं बेटा, समान होते हैं। याद रहेगा, बहुत आराम से, बहुत एक एक स्टेप क्लियर करते हुए चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए चीजें। बात क्लियर है? ये तो पहला रूल। रूल नंबर दूसरा, रूल नंबर दूसरा, रूल नंबर दूसरा भैया, ये रहा एक त्रिभुज, ये त्रिभुज पे बन रहा है इसको थोड़ा आगे तक बढ़ा दिया, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों समझना, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चे अच्छे समझना, ये बेटा कोण एक है, ये दूसरा कोण है और ये तीसरा कोण है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे। नाम दे देता हूं, ये कोण ए है, ये कोण बी है और ये कोण सी है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये मैं मान लेता हूं P है, ये मैं मान लेता हूं Q है और ये मैं मान लेता हूं R है। तो याद रख लेना, ये जो P है, ये Q है और ये R है, इन्हें बोला जाता है अंतःकोण। इन्हें क्या बोला जाता है? अंतःकोण। ये त्रिभुज के अंतःकोण है। त्रिभुज के क्या बेटा? अंतःकोण है। बात समझ पाए? अंतःकोण है, बात याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या है कि अगर आप इनकी भुजा को बढ़ा दो, जैसे मैंने इसकी भुजा को बढ़ा दिया तो एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, ठीक है। इसी को, इस एंगल को बोला जाएगा बाह्य कोण। इस एंगल को क्या बोला जाएगा बेटा? बाह्य कोण। इस एंगल को क्या बोला जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? बाह्य कोण। याद रखिएगा, इस एंगल को क्या बोला जाएगा? बाह्य कोण। किसी भी भुजा को बढ़ा दीजिए, किसी भी भुजा को बढ़ा दीजिए, सपोज मैंने इसको ऐसे बढ़ा दिया तो जो ये कोण बनेगा ये भी बेटा क्या होगा? बाह्य कोण होगा। ये भी क्या होगा बेटा? बाह्य कोण होगा, ठीक है ना। अच्छा, इस बाह्य कोण की खास बात होती है, इस बाह्य कोण की खास बात होती है, जैसे मैं इस बाह्य कोण की बात करूं तो इसकी खास बात होती है कि ये अपने अलावा बचे हुए दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब ये जो बाहर वाला एंगल है ये बेटा इस शीर्ष पर बना है, तो इस शीर्ष के कोण को छोड़ दीजिए, इस शीर्ष के कोण को छोड़ दीजिए, बाकी कौन बच गया? P और Q। तो इनका योग हमेशा बेटा इन दोनों के योग के क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? बराबर होगा। बात समझ में आई ना? धन्यवाद इस बेहतरीन चाय के लिए। आप सभी बच्चों को भी मेरी तरफ से चाय मुबारक हो, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे। ये हमारे लिए वो पेय पदार्थ है जिससे हमें एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी के माध्यम से ही हम आपको पढ़ा पाते हैं। चलिए, तो ठीक इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये जो बी है, ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? तो आप कहोगे सर जी इसमें क्या परेशानी, भैया ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए, बाकी दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, मतलब P प्लस R। ठीक बताइएगा, अगर मेरे प्यारे बच्चे मैं इसको ऐसे बढ़ा देता हूं तो ये एंगल क्या होगा? ये एंगल क्या होगा? तो आप कहोगे सर जी P को छोड़ दीजिए बटा Q और R लगा दीजिए, तो P यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q प्लस R। क्या हो जाएगा? Q प्लस R। तो आपको ये पहला पॉइंट याद रखना है कि दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके लगे हुए संगत कोण भी बराबर होंगे। दूसरा याद रखिएगा, त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे के बाहर वाले के बराबर होता है। त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे के बाहर वाले के बराबर होता है, ठीक है ना? पक्का? अगर ये दो पॉइंट आप याद कर लेते हो, समझ लेते हो, मैं विश्वास दिलाता हूं आगे के सवाल तुम्हें समझ में आ जाएंगे। कैसे मेरे प्यारे बच्चों? सवाल ये था, सवाल ये था, सवाल ये था, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। इस सवाल में मैं इमेज क्रिएट कर देता हूं। समद्विबाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर है। तो पहले तो हमें समद्विबाहु त्रिभुज क्रिएट करना होगा। तो ये बेटा समद्विबाहु त्रिभुज, नाम इन्होंने बोला ए बी बराबर बी, ये ए लगा देते हैं, ये बी लगा देते, ये सी लगा देते और ये दोनों ही आपस में क्या है मेरे प्यारे बच्चे? बराबर है। आगे इन्होंने कहा है बी ए सी, बी यहां से स्टार्ट है फिर ए और सी, मतलब इस कोण की बात कर रहा है, ये कोण 50 डिग्री है, ये कोण 50 डिग्री। आगे कहता है बी भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया, ये बी सी है, इसको थोड़ा और आगे डी तक बढ़ाया गया, ठीक है डी। तो कह रहा है ए सी डी, तो ए पर पहुंचो ए, फिर पहुंचो सी पर, फिर पहुंचो डी पर, मतलब इस कोण का मान पूछ रहा है, इस कोण का मान पूछ रहा है, इस कोण का मान पूछ रहा है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपको दिया आपको 1 मिनट का समय, जल्दी से लगाएंगे जरा इसको। 1 मिनट का समय दे रहे हैं आपको, जल्दी से लगाइए इसको, जल्दी से लगाए मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही गजब का प्रश्न है। अगर आप लगा ले जाओगे तो मजा आ जाएगा आपको।
आपने जितना पढ़ा है ना, जितना पढ़ा है उसके बाहर नहीं है, ठीक है। बहुत सीक्वेंस में बता रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही वीडियो में सब कुछ समेट दूँ। हाँ, जल्दी से बताएं मेरे प्यारे बच्चों, आइएगा। मैंने क्या किया, मैंने तुरंत इस भाई मुझे पता है ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, बराबर होंगे ना, बराबर होंगे ना। तो इसको अगर हम P बोल दें, इसको हम P बोल दें, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा, P प्लस P प्लस 50 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे, 180 डिग्री। P प्लस P यानी 2P, 2P बराबर कितना होगा, 130 डिग्री, 130 डिग्री। P बराबर कितना होगा, 65 डिग्री। P बराबर कितना होगा, 65 डिग्री। मतलब हमें एक मान मिल चुका है, हमें एक मान मिल चुका है। ये क्या मेरे प्यारे बच्चे, 65 डिग्री, 65 डिग्री। और ये भी क्या हो जाएगा, 65 डिग्री। ओके, अब मेरे को बच्चे ये निकालना है, तो आप ही बताओ क्या ये 65 का बाह्य कोण नहीं है। और बाह्य कोण क्या होता है, बाह्य कोण बची हुई दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो बाह्य कोण निकालना मतलब हमें केवल और केवल इसमें क्या करना होगा, इसमें 65 प्लस 50 करना होगा। और 65 प्लस 50 करेंगे तो 115 यानी 115 डिग्री मिल जाएगा। और 115 डिग्री आपका पहला ही ऑप्शन है, 115 डिग्री आपका पहला ही ऑप्शन है। इतना बेहतरीन क्वेश्चन था, इतना बेहतरीन क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन इसको बोलते हैं। आपको समझना है, बस जानना है, बहुत गजब की चीजें पढ़ा रहा हूं आपको, बहुत ही गजब की चीजें, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे। तो आपको समझना है, जानना है, देखना है कि किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए इन सवालों में, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आपको ये बात हमेशा अपने दिमाग में बैठानी है कि समस्या वहीं उत्पन्न होती है या जहां पर हम लोग प्रयास करते हैं। भैया भाई है क्या कि आपने नहीं पढ़ाई की तो क्या कोई टेंशन रहेगी, टेंशन इस बात की तो रहेगी कि नौकरी मिलनी है, लेकिन इस बात की टेंशन नहीं रहेगी कि यार हमें क्या आता है क्या नहीं आता, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपको क्या क्या मिलना है उसमें। तो आपको रेगुलर पढ़ना है, ठीक है ना। आपको जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में एज इट इज मिलने वाले हैं और वो भी केवल डिजिट बदल के, तो आपको करने में समय कितना लगेगा, कम ही समय में हो जाएगा ना। तो इसलिए आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है। अगर रेगुलर नहीं पढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों तो समस्या का विषय बनेगा। ओके, ये थोड़ा सा ब्लर फिगर है तो मैं आपको रफली बता देता हूं कि इस एंगल का नाम जो है 20 डिग्री है। ओके, और इसका मान जो है वो x डिग्री है, इसका मान 70 डिग्री है, ये चीज है। और ये त्रिभुज की ये दो भुजाएं आपस में बराबर है, दो भुजाएं आपस में बराबर है, ये सवाल है, ठीक है। और कुछ इसमें दिया नहीं, पैरेलल लाइन दी गई है, बोला गया है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल है, दो लाइनें पैरेलल है। बात को समझना, दो पैरेलल लाइनों की खास बात भी बता देता हूं, दो पैरेलल लाइनों की खास बात बताता हूं कि भैया अगर दो लाइनें ऐसे पैरेलल हैं और कोई एक लाइन काट रही है तो एक ही जगह पर लगे हुए कोण बराबर होते हैं, इन्हें बोलते हैं संगत कोण। इसे क्या बोलते हैं, संगत कोण। ठीक जिस तरीके से यहां पे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा बेटा, बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये संगत कोण होंगे। ये कौन से कोण होंगे मेरे प्यारे बच्चे, संगत कोण होंगे। बात को समझ पाए, बात को समझ पाए है ना। अब हम बात करते हैं, अब हम सवाल लगाते हैं। सवाल का पहला पॉइंट, सवाल का पहला पॉइंट, मेरे दिमाग में एक खुराफात चली और वो खुराफात ये थी, वो खुराफात ये थी कि दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर है मेरे प्यारे बच्चे। तो अगर हम अगर मेरे प्यारे बच्चे मैं इस कोण की बात करूं और इस कोण की बात करूं तो ये दोनों ही कोण परस्पर क्या होंगे, समान होंगे, क्या होंगे, समान होंगे। तो अगर ये P है तो ये भी क्या होगा, P होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अके तो मजा आने वाला है भाई, मजा आ जाएगा आपको, समझना बस, केवल मजा ना आए तो फिर कहना हमसे, मजा ना आए तो बोलना हमसे। बहुत मजेदार चीजें होती हैं, बस क्या होता है कि आप लोग मन से पढ़ते नहीं है तो समस्या वहीं आ जाती है। अब ये रहा, ये रही पैरेलल लाइन और ये रही यहां से पैरेलल लाइन, तो ये दोनों एंगल समान होते हैं। मतलब अगर मैं 20 डिग्री को P में जोड़ दूं तो वही आएगा जो 70 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि P का मान कितना होगा, 50 डिग्री होगा। लो, हमें P अभी तक पता नहीं था, अब ये पता चल चुका है, ये 50 डिग्री है और ये भी 50 डिग्री है। बोलो हाँ या ना। और आपको ये भी बताया है कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे के बाहर वाले के बराबर होता है। मतलब 50 प्लस 50
50 प्लस 50 बराबर होगा, तीसरा कोण ये है और इसके बाहर वाला कोण ये है, बाहर वाला कोण ये है, बाहर वाला कोण में कौन कौन है, x प्लस 70, x प्लस 70। तो मेरे प्यारे बच्चे 100, 70 इस तरफ आएगा और बेटा x बराबर किसके हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 30 डिग्री के हो जाएगा। तो दैट इज योर रिजल्ट, यानी सी ऑप्शन 30 डिग्री। दो क्राइटेरिया, ऐसे सवालों में हमेशा दो समीकरण बनते हैं, ठीक है ना। अभी तक आपके एक एक समीकरण बन रहे थे, अब इन सवालों में दो दो समीकरण बनते हैं, बस दोनों समीकरण को हल करना होता है। अगले प्रश्न पर आए, आपका अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चे क्या है। कहता है ट्रायंगल एबीसी में बिंदु सी पर समकोण है। भैया तुरंत बनाओ, तुरंत बनाओ समकोण त्रिभुज। ये बनाया समकोण त्रिभुज। इन्होंने एक चीज और बोल दी, क्या कि ये सी है और यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा और ये ए होगा और ये बी होगा, ये ए होगा और ये बी होगा। बात को समझिएगा बहुत आराम से। आगे ए 55 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चे, ये 55 डिग्री है, ये 55 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चे। कॉमन सेंस ये कहता है कि 35 डिग्री होगा, कॉमन सेंस ये कहता है 35 डिग्री। अब आपके मन में चल रहा होगा सर जी 35 कैसे, अरे मैंने बताया था ना समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, एक कोण समकोण होता है यानी 90 डिग्री होता है, तो सामने वाले दोनों कोणों का योग भी 90 डिग्री होता है। तो भैया 55 दिया है, 55 में कितना जोड़ दें कि 90 आ जाए, तो हम कहेंगे 35 जोड़ दें। चलिए भैया जी और आगे बढ़े, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है जहां सी डी ए बी पर 90 डिग्री। देखो बेटा यहां इन्होंने बोला है सी डी ए बी पर 90 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चे ये जो लाइन, ये जो सिंबल होता है ये इसे बताता है कि ए बी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये रही पूरी ए बी लाइन और सी से कोई एक पॉइंट यहां जा रहा है डी तक और यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहा है, 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है। बात को समझ पाए और आगे बढ़े। हमसे कहता है वैल्यू, आपको वैल्यू बतानी है, आपको वैल्यू बतानी है मेरे प्यारे बच्चे ए सी डी। तो पहले पहुंचे ए पर, फिर पहुंचे सी पर, फिर पहुंचे डी पर, मतलब हमसे इस कोण की बात कर रहा है, इस कोण की बात कर रहा है। कह दो सर जी ये तो बिल्कुल तुरंत हो गया भैया। कैसे तुरंत हो गया भैया, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इन दोनों कोणों का योग भी 90 डिग्री होगा। बोलो हाँ कि ना। और 55 में हम कितना जोड़ दें कि 90 आ जाए, तो रिजल्ट हो गया 35 डिग्री। रिजल्ट कितना हो गया, 35 डिग्री। हमें वो निकालने की भी जरूरत नहीं थी, हमने क्या बोल दिया, सी ऑप्शन 35 डिग्री। बात समझ पा रहे हैं। जब आप इनकी ढेर सारी प्रैक्टिस कर लोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो यही सवाल तुम्हारे लिए हलवा हो जाएंगे। ये रहा एक और सवाल इन्हीं रूल्स पर आधारित जो मैंने आपको बताया। कहता है ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू आर को एस तक बढ़ाया जाता है। तो भैया जी एक ट्रायंगल बना लीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, बना लिया। इसका नाम है ये P, इसका नाम है ये Q, इसको नाम है R और क्यू आर को इन्होंने S तक बढ़ाया, ये S हो गया। ठीक है, क्लियर है भैया, कोई टेंशन, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं। आगे बढ़े, क्या बोला जा रहा है, कहता है आर एस आर पी के बराबर है। देख लेते क्या है ये आर एस, मतलब यहां तक की जो भी लाइन है ये बराबर है आर पी के, मतलब ये दोनों लाइनें आपस पर बराबर है, आपस में बराबर है। ठीक है, और आगे बढ़े। इन्होंने कहा पी आर क्यू 70 डिग्री, पी से स्टार्ट हो जाओ, आर पर आओ और क्यू पर आओ, ये 70 डिग्री है। वेरी गुड, ये 70 डिग्री है, वेरी। और आगे बढ़े, क्यू पी एस, ये रहा Q, ये रहा P और ये रहा S, मतलब यहां तक, ये मतलब ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल 110 डिग्री है। ठीक है बेटा, ओके। ये 2 बार लिख गया है, एक ही बार लिखना होता है इसको, ये एक बार लिखना, इसको भी एक बार लिखना है। ठीक, चलिए बात करते आगे। तो कह रहा है कोण पी क्यू एस का मान बताओ, कोण पी क्यू एस का मान बताओ, पी क्यू एस मतलब इस कोण का मान पूछ रहा है। सवाल कह दो भयानक है, ऐसा कुछ नहीं है, सवाल भयानक नहीं है, बस समझने के ऊपर है। अगर ये दो भुजाएं बराबर है तो बेटा ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, यानी दो कोण बराबर होंगे। और आपको पता है ये दोनों अंदर वाले कोण है और ये बाहर वाला कोण है, तो बेटा ये दोनों का योग 70 डिग्री होगा। दो बराबर चीजों का योग 70 डिग्री है, इसका मतलब ये 35 डिग्री रहा होगा।
और ये भी 35 डिग्री रहा होगा। बोलो बात से सहमत हो? बोलो बात से सहमत हो? ओके। अब आपसे कहा जा रहा है कि भैया एक क्यू का मान बताओ। इस पूरे कोण का मान 110 डिग्री है, इस कोण का मान 35 डिग्री है और इस कोण का मान हमें निकालना है और टोटल 180 डिग्री होता है। तो एंगल Q इज इक्वल टू, इनको जोड़ेंगे तो 145, 145 180 में 145 घटा देंगे तो रिजल्ट आएगा 35 डिग्री। रिजल्ट आएगा 35 डिग्री यानी कि डी ऑप्शन। रिजल्ट आएगा 35 डिग्री यानी कि डी ऑप्शन। बात को समझ पा रहे हैं? बात को समझ पा रहे हैं? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये रहा वो क्वेश्चन, ये चीज जो हमें पढ़नी है, समझनी है। एक और सवाल। आरेख एक फिगर दिया गया है आपको, इस फिगर में हमें एंगल्स दिए गए हैं और इन एंगल्स को पहले हम लोग डिनोट कर लेते हैं, बाकी सवाल बाद में कर लेंगे। आगे कह रहा है एक्स एम जेड 32 डिग्री, एक्स एम जेड ये वाला कोण 32 डिग्री। वेरी गुड। एक्स वाई जेड 16 डिग्री, एक्स वाई जेड 16 डिग्री। ये 16 डिग्री नहीं भी बताता तो हम कर ले जाते, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो ये 16 है तो ये भी कितना होगा 16, और आपको पता है इन दोनों को जोड़ने पर जो बाह्य कोण आएगा वो 32 आएगा, तो ये 32 भी है। आगे बढ़े। एक्स जेड वाई बताइए, एक्स जेड वाई मतलब इस कोण का मान बताना है। आपको पता है ये वाला कोण और ये वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, ये दो भुजाएं बराबर है तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। ऐसा है तो मेरे प्यारे बच्चे हम कहेंगे ये P है और ये भी कितना है बेटा P, तो मतलब P प्लस 32 बराबर 180 डिग्री। तो 2P बराबर 32 उधर चला जाएगा तो 148 डिग्री। तो P बराबर कितना हो जाएगा 74 डिग्री। मतलब P का मान आपको निकालना था जो कि 74 डिग्री होगा, यानी कि C ऑप्शन 74 डिग्री। बहुत ज़्यादा तो नहीं भाग रहा हूँ और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं हो रहा है, बस ये याद रख लेना वही दो रूल, वही जो चीज़ें आप पढ़ चुके हो। पहला, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरा, दो अंतः कोणों का योग तीसरे के बाहर वाले कोण के बराबर होता है। तीसरा रूल, त्रिभुज की दो भुजाएं अगर समान हैं तो बची हुई भाई उसके जो लगे हुए संगत कोण है वो भी समान होंगे। इसमें पूरा रूल वही लगा हुआ था। आगे है ओके। सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा। सवाल नंबर 17 स्टार्ट करें उससे पहले एक फैक्ट बताना चाहेंगे। वो फैक्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर कोई ट्रायंगल बेटा जी, अगर कोई ट्रायंगल, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी, ठीक है, इनके कोणों को अर्धक किया जाता है। कोणों को क्या किया जाता है मेरे प्यारे बच्चे? अर्धक किया जाता है। अर्धक मतलब ऐसा 90 डिग्री, ऐसा लाइन खींची जाती है जो उसको दो बराबर भागों में बांटे, ठीक है, अर्धक किया जाता है ये बांटे। तो ये जहां पर मिलता है, ये मान लेते हैं ओ, जहां पर मिलता है ये ओ, ये मेरे प्यारे बच्चे ये जो ओ होता है, ये जो ओ होता है इसको बोला जाता है अंतः केंद्र। इसे क्या बोला जाता है बेटा? अंतः केंद्र। इसे क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चे? अंतः केंद्र, यानी कि इंग्लिश में बोला जाता है इन सेंटर। इन सेंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन सेंटर। ओके, और याद रख लेना ये जो इन सेंटर पर बनने वाला कोण होता है, ये इन सेंटर पर जो बनने वाला कोण होता है ये हमेशा होता है 90 प्लस a/2। क्या होता है? 90 प्लस a/2। आई रिपीटेड अगेन, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? 90 प्लस a/2। आई रिपीटेड अगेन, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? 90 प्लस a/2। ओके, बात समझ पा रहे? ये पहली चीज तो याद रखना, अगर आपने कोणों को अर्धक किया हुआ है तो लाइन जहां पे जाके मिलेंगी वह अंतः केंद्र होगा। और अंतः केंद्र बेटा याद रख लेना हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 प्लस सामने वाले एंगल का आधा। 90 प्लस सामने वाले एंगल का आधा। अगर इतना याद रखोगे तो आगे के सवाल हो जाएंगे। कैसे मेरे प्यारे बच्चे? आगे बढ़े। आप बहुत लोगों को ये टफ जो है ना, ये जो टॉपिक है ना, ये बोरियत भरा टॉपिक लगता है, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ ये इतना बोरियत भरा टॉपिक नहीं है।
ये वो टॉपिक है जो आपको नंबर दिला देता है, और तुरंत नंबर दिलाता है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगाता है नंबर दिला, नंबर तुरंत दिला देता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एक बार बात कर लेते हैं। ये रहा, बिल्कुल बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। भैया सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाया, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल का नाम है ए, इस ट्रायंगल यहाँ पे बी और सी। ठीक है, इन्होंने कोण बी और सी को अर्धक किया। ये रहा बेटा कोण बी और ये रहा कोण सी, इनको अर्धक किया। अर्धक करेंगे तो जहां पर ये मिलेंगे उस पॉइंट का नाम दिया P, और आपको पता चल गया P अंतः कोण है। बताने की जरूरत नहीं है, कभी कभी पूछा जाता है कौन सा पॉइंट है, तो आप बोलोगे अंतः कोण है। ओके, अंतः कोण है। और आगे बढ़े, हमसे क्या कहा जा रहा है, कहता P यदि BPC 128 डिग्री, ये रहा B, ये रहा P और ये रहा C, ये 128 डिग्री है, ये 128 डिग्री है। ये कितने डिग्री है, 128 डिग्री। और यही कोण मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था 90 प्लस a/2। क्या बताया था, 90 प्लस a/2, जो कि बराबर किसके होगा, 128 डिग्री के। 90 प्लस a/2 कितना हो जाएगा, 128 डिग्री के। तो एंगल a/2, एंगल a/2 किसके बराबर होगा, 90 उधर लेके जाएंगे तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 38। तो एंगल a किसके बराबर होगा, एंगल a होगा बेटा 76 डिग्री के बराबर। इस दो को उधर से गुणा कर देंगे तो 76 डिग्री के बराबर। तो बी ऑप्शन कितना हो गया बेटा, 76 डिग्री। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो यही चीजें तो समझनी है। अब ये देखिए मेरे प्यारे बच्चे, एनटीपीसी स्टेज 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई डरने वाला क्वेश्चन है नहीं है, डरने वाला क्वेश्चन। फैक्ट पता है तो नहीं डरने वाला क्वेश्चन है, अगर फैक्ट नहीं पता है तो समस्या का विषय है। एक और क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं हमारे सामने। देखिए फिर से एक क्वेश्चन आया, क्या है वो क्वेश्चन, गौर से देखा जाए। कहता है ट्रायंगल एबीसी में बी और सी आंतरिक द्विभाजक डी पर मिलते हैं। फिर से बात करते हैं भाई, हमारे सामने ये ट्रायंगल, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। ओके, ये क्या कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, आंतरिक भाजक, मतलब यहां से और ये, इन कोणों को अगर हम अंदर से ऐसे कट कर दें, अंदर से ऐसे कम कट कर दे, समद्विभाजित कर दे, तो ये जहां पर मिलेंगे दैट इज डी, वो डी है। ये ऐसा बोल रहा है। कहता है एंगल ए 75 डिग्री है, मतलब ये वाला एंगल 75 डिग्री है। वेरी गुड, 75 डिग्री है। हमसे कहता है बी डी सी बताओ, क्या बोल रहा है, बी डी सी बताओ, बी डी सी मतलब इस कोण का मान पूछ रहा है। और ये कोण कितना बताया था बेटा मैंने प्यारे बच्चे, 90 प्लस a/2। क्या बताया था, 90 प्लस a/2। तो 90 तो ये हो गया, प्लस a का आधा लेना है, a का आधा यानी 75 का आधा, 75 का आधा मतलब 37.5। इनको जब जोड़ देंगे तो रिजल्ट आएगा 127.5। कहीं है ऑप्शन में 127.5, यानी कि डी ऑप्शन। बात समझ पा रहे हैं। अब ये सवाल बहुत भयानक लगते हैं ना देखने में आपको, कि यार कैसे होगा, क्या करना है, कैसे होगा। देखो कितने आराम से हो रहे हैं, अगर लॉजिक पता है। सवाल नंबर 18 पे आ चुका हूं और आपको पढ़ाया क्या है, कोणों का योग 190 डिग्री है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बराबर का साइन लगा होगा तो समकोण, बड़े का साइन लगा होगा तो न्यून कोण, छोटे का साइन लगा होगा तो अधिक कोण। त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज के दो कोण बराबर होंगे। त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग तीसरे वाले के बाहर के बराबर होता है। अब ये मैंने अंतः कोण की एक बात बता दी, गिनती से 5 ही चीजें तो हुई हैं। ये 5 चीजों से अगर इतने सारी चीजें निकाल सकते हो, 18 सवाल लगा सकते हो, तो क्या बुरा है, 18 नहीं पूरी एक्सरसाइज खत्म कर सकते हैं आप। तो आपको पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चे, है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चे और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ट्रायंगल एबीसी का अंतः केंद्र बिंदु O पर है। लो, इस बार इन्होंने क्या बोल दिया, अंतः केंद्र नाम लेके बोल दिया। अभी तक बेटा क्या कह रहा था, बाह्य आंतरिक समद्विभाजक न करके बोल रहा था, इस बार अंतः सीधे बोल दिया। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको पूरा का पूरा बनाना है फिगर। कैसे बनाना है, ये रहा ए, मैं विश्वास दिलाता हूं थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर होगी ना तो ये फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी फिगर बनाने की मजबूरी इस वजह से है, ये ओ पर है, कि मैं आपको समझा सकूं, इसलिए बना रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। ये यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, आपको पता है ना अंतः कोण है, क्या है अंतः कोण। मैं बार बार बोल रहा हूं, दो पहचान बताई, पहला अंतः त्रिभुज बताया और आंतरिक कोण बताया। आंतरिक कोण का समद्विभाजक अंतः केंद्र बनाता है, और अगर अंतः केंद्र है इसका मतलब है कोणों का अर्धक होगा। बस बात खत्म, ऐसे ही करना है आपको, आगे बढ़े। और ये इसका मतलब है कि बेटा ये जो कोण बनेगा, ये कोण कितना होगा, ये कोण होगा बेटा 90 प्लस एंगल a/2। आगे बढ़ते, सवाल क्या है,
कहता बी ए सी का मान बताओ, बी ए सी मतलब इसका मान बताना है। ओके अगर बी ओ सी 110 है, बी ओ सी ये 110 है, ये 110 डिग्री के बराबर है मेरे प्यारे बच्चे। 90 उधर जाएगा तो एंगल ए बाय 2 बराबर कितना, 110 में से 90 गया 20, तो एंगल ए बराबर किसके हो जाएगा बेटा, 20 दूनी 40 डिग्री के, 20 दूनी 40 डिग्री के। बेटा मेरा ऑप्शन आ जाएगा ए एकदम सही, ए एकदम सही। बात को समझ पा रहे हैं, बात को समझ पा रहे हैं? कितने खूबसूरत प्रश्न हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे। सवाल नंबर आते 20 पर, सवाल नंबर आ रहा है 20 पर। आगे दिए गए रेखा चित्र में पी ओ और ओ क्यू ट्रायंगल पी ए के परिवृत्त। अब ये थोड़ा सा परिवृत्त वाला आ गया, परिवृत्त, परिवृत्त क्या होता है वो भी थोड़ा सा समझ लो, परिवृत्त क्या होता है वो भी समझ लो, ठीक है। आइए परिवृत्त क्या होता है ये भी समझ लीजिए। किसी ट्रायंगल के बाहर, किसी ट्रायंगल के बाहर बनने वाला सर्कल, किसी ट्रायंगल के बाहर बनने वाला सर्कल, किसी ट्रायंगल के बाहर बनने वाला सर्कल, वाह ये ठीक है थोड़ा सा। चलिए बनने वाला ट्रायंगल, मुझे लगता है इससे अच्छा तो मैं बना देता। टेक्नोलॉजी जो है ना ये आपके सामने, इसे बोलते हैं बेटा, जो सर्कल बना है ना मेरे प्यारे बच्चे, इसी को बोलते मेरे प्यारे बच्चे क्या, इसी को बोलते परिवृत्त, ठीक है। ये याद रखना, ये अगर ट्रायंगल के बीच में कोई एक पॉइंट, ये ओ है, ओ को परिकेंद्र बोलेंगे, ओ को क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, परिकेंद्र बोलेंगे। ओ को क्या बोलेंगे बेटा, परिकेंद्र। और ये वही परिकेंद्र होता है जिससे हम बाहर एक क्या कर खींच सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, एक वृत्त खींच सकते हैं। याद रखना, एक ऐसा पॉइंट जिसकी वजह से हम ट्रायंगल के बाहर एक वृत्त खींच सकते हैं वो परिकेंद्र कहलाता है। पॉइंट याद रहेगा, ठीक है। दूसरा, अब चूंकि बेटा ये केंद्र है तो केंद्र से इन दोनों भुजाओं को मिला दोगे तो बेटा ये याद रखना, ये इसकी त्रिज्याएं होंगी जो आपस में क्या होंगी, समान होंगी। ये जो त्रिज्याएं है ये आपस में क्या होंगी बेटा, समान होंगी। परिकेंद्र में पहला पॉइंट यही समझ लिया। दूसरा पॉइंट हमने ये समझा कि बेटा यहां जो बनने वाला एंगल है, यहां जो बनने वाला एंगल है, यहां पर बनने वाले एंगल का दुगना होता है। अगर ये थीटा डिग्री बनेगा तो यहां बनेगा 2 थीटा, यहां बनेगा 2 थीटा। ध्यान रखिएगा, यहां बनेगा 2 थीटा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक और चीज यहां बात करते हैं, एक और चीज मेरे प्यारे बच्चे बात करते हैं यहां पे, और वो क्या है कि अगर ये आपका एक सर्कल है, ठीक है ना, ये आपका क्या है बेटा, सर्कल है, और सर्कल में मेरे प्यारे बच्चे ये आपका सेंटर है, ये आपका क्या है बेटा, सेंटर है, और सेंटर पे आपने ये एक ऐसी लाइन मिला दी, ठीक है। तो इसके नीचे वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, आधा वृत्त, ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, आधा वृत्त, मतलब ये अर्धवृत्त हो गया। क्या हो गया, अर्धवृत्त। और याद रख लेना, इस आधे वृत्त पे कोई भी ट्रायंगल क्रिएट करो ये 90 डिग्री ही बनाएगा। कोई भी एंगल क्रिएट करो 90 डिग्री ही बनाएगा। मतलब अगर आप यहां पे भी क्रिएट करोगे मेरे प्यारे बच्चे तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा, और ये बेटा यहां पे क्रिएट करोगे तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा। मतलब अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। क्लास 9th और 10th की एक थ्योरम है कि सेमी सर्कल पर जो भी एंगल ड्रॉ किया जाता है वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल होता है। बात समझ में ना। और या ये भी कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट होता है। सिंपल सी बात है। 2 पॉइंट, पहला पॉइंट ये है कि अगर ये सर्कम सेंटर है यानी ये परिकेंद्र है तो परिकेंद्र से भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो बेटा क्या होगी, बेटा बराबर होगी। भुजाओं कह रहे हो शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि वो रेडियस होगी। केंद्र पर बना कोण
परिधि पर बने कोण का क्या होता है, डबल होता है। ये हर वो चीज जो आप पढ़ चुके हो ये वही रिपीट हो रही है। आई रिपीट इट अगेन, आधे वृत्त पे बने एंगल को 90 डिग्री बोलेंगे, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है, और केंद्र से जो शीर्षों को मिलाने वाली लाइन होती है दैट इज रेडियस, वो बेटा रेडियस होती है और वो समान होती है। गिनती की 4 चीजें। पहला, सेंटर किसको कहते हैं, सेंटर किसको कहते हैं, सरकम सेंटर किसको कहते हैं, सरकम सेंटर बेटा ट्रायंगल के बाहर जिससे वृत्त बनाया जा सके उसे बेटा बोलते हैं परिकेंद्र। क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। परिकेंद्र को अंग्रेजी में बोलते हैं सरकम सेंटर। दूसरा पॉइंट, सेंटर पर बनने वाला एंगल परिधि पर बनने वाले एंगल का दुगना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ये सेंटर से परिधि तक की मिलाने वाली लाइन को रेडियस बोलते हैं और ये आपस में क्या होती है बेटा, समान होती है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, आधे वृत्त पर कोई भी ट्रायंगल बनाओगे, आधे वृत्त का मतलब इस लाइन को व्यास कहेंगे, इस लाइन को व्यास कहेंगे। व्यास का मतलब होता है डायामीटर। क्या होता है बेटा, डायामीटर। डायामीटर पर कोई भी ट्रायंगल बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो 90 डिग्री क्रिएट करेगा। बस 3-4 चीजें छोटी छोटी। सवाल पर आओ, सवाल पर आते हैं। सवाल क्या है मेरे प्यारे बच्चे, दिए गए रेखा चित्र में, रेखा चित्र तो हमें दिया नहीं गया भाई, फंस गई गाड़ी। देखते हैं क्या है। पी क्यू और क्यू आर की त्रिज्याएं, भैया जी पहले तो ट्रायंगल बनाते, कहते ट्रायंगल ए पी क्यू, पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये रहा सर्कल, ठीक है, ये रहा सर्कल, और सर्कल पर बनेगा एक ट्रायंगल, सर्कल पर एक बनेगा ट्रायंगल, तो ये बना दिया ट्रायंगल, ये बना दिया ट्रायंगल, ठीक है। ये रहा आपका ए, ये रहा आपका पी, और ये रहा आपका क्यू, ठीक है। और इसमें कहीं बेटा आपका एक क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका एक केंद्र होगा। ये रहा केंद्र, ये रहा केंद्र, ठीक है, ओके। अब इन्होंने क्या बोला है, अच्छा ये भी बोला है ये ओ है, ओ से पी तक, ये ओ बोला था ना, ओ, और ये यहां से यहां तक क्यू तक, ये दोनों की दोनों आपस में क्या है बेटा, बराबर होंगी, क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है। और आगे बढ़े, कहता है पी ए क्यू, पी ए क्यू ये कितने डिग्री है मेरे प्यारे बच्चे, ये 38 डिग्री। ये कितने डिग्री मेरे प्यारे बच्चे, 38 डिग्री। आगे बढ़े, तो कह रहा है पी क्यू ओ बताओ, पी क्यू ओ मतलब इस एंगल की माप पूछ रहा है, इस एंगल की माप पूछ रहा है, मतलब ये वाला कोण हमको चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले ही आपको पता था कि भैया कोई भी त्रिभुज होता है उसकी दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर होते हैं। तो ये ओ पी क्यू त्रिभुज है, तो उसमें बेटा ये वाला जो 3 लोग हैं, ये मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। और ये है बेटा केंद्र पर बना कोण, ये बेटा इसका डबल होगा, ये इसका डबल होगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 76 डिग्री। कितना होगा 76 डिग्री। अगर मैं बेटा इसको P मान लूं और इसको P मान लूं तो मैं कह सकता हूं P प्लस 76 बराबर 180 डिग्री। तो बेटा 2P बराबर 104 डिग्री, तो P बराबर मेरे प्यारे बच्चे 52 डिग्री, P बराबर मेरे प्यारे बच्चे 52 डिग्री। तो ये बेटा ए ऑप्शन हो गया। क्या हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से बता रहा हूं। अगले सवाल पे आते हैं, ध्यान देते हैं यहाँ पे। पी क्यू उस वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ है। भैया जी ये रहा आपका वृत्त, ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे ये है आपका व्यास पी और क्यू, और व्यास है तो इसका सेंटर भी यहीं कहीं होगा। बात से सहमत हो, बात से सहमत हो। मजा तो तभी आएगा जब बताई गई चीजों को आपने अच्छे से समझा होगा, और अगर बताई हुई चीजों को अच्छे से नहीं समझोगे, नहीं पता चलेगा, तो फिर बेटा मान गड़बड़ हो गया मामला, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि O एक त्रिभुज का परिकेंद्र, भैया तुरंत एक त्रिभुज बनाइए, तुरंत एक त्रिभुज बनाइए, कोई डरने की जरूरत नहीं, तुरंत एक ट्रायंगल बनाइए, और यहाँ पे बेटा एक O रख दीजिए, और ये था A, और ये रहा था B, और ये रहा था C। आगे बोलिए, आगे कीजिए, बोलिए भैया, सवाल को बस पढ़ते जाओ, करते जाओ। कहता OD BC पर लंब है, OD BC पर लंब है, मतलब O से कोई 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन आएगी, ये लाइन आएगी, ठीक है, ये 90 डिग्री बनाएगी, ओके, लंब है। कहता है एंगल BOD का मान बताओ, B ये यहां तक D है, BOD मतलब बेटा आपको BOD ये वाला एंगल बताना है, आपको ये वाला एंगल बताना है, ओके। चलिए भाई देखते हैं। अच्छा एक छोटी सी बात बताएं, अगर हम बेटा इसको ऐसे मिला दें
तो आपको बताया था ये दोनों लाइनें बराबर होती हैं, बताया था। और अगर बेटा देखो गौर से देखना, बहुत अच्छे से देखना, ये 90 डिग्री बना रहा है, ये दोनों लाइनें बराबर हैं, ये तीसरी लाइन दोनों के लिए कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे होंगे, और दोनों ट्रायंगल एक जैसे होंगे तो जो एंगल ये होगा वही एंगल इस तरफ भी होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मैं फिर से बात कर रहा हूँ भैया जी, किसी भी ट्रायंगल में अगर तीन चीजें बराबर हो जाती हैं, तीन चीजें बराबर हो जाती हैं तो समझ लेना वो ट्रायंगल बराबर है। 90 डिग्री दोनों में है, ये बीच वाली लाइन दोनों के लिए कॉमन है, और बेटा ये वाली लाइन बराबर होती ही हमें बताया गया, मतलब तीन चीजें बराबर हो गई, तीन चीजें बराबर हो गई, मतलब ट्रायंगल पूरी तरीके से एक दूसरे के बराबर है। इसी को बोलते हैं सर्वांग समता, अभी आगे चल के बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये बराबर हो गया। मैंने यहाँ ट्रायंगल ले लिया ए, बी और सी, मैं यहाँ सर्वांग सम दिखाना चाहता हूँ इसके, तो कैसे दिखाऊंगा? तो मैं ये देखूंगा मेरा जो ए है इधर जो है वहां पर वो कौन है, तो यहां पर अगर मेरे पास एंगल ए है तो सेम स्थिति में यहाँ एंगल क्या है? क्यू है, तो यहाँ ट्रायंगल में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा? क्यू का नाम लिखा जाएगा। ऐसे बी है, बी यहाँ पर ये है, और ऐसे बी के बराबर कौन है? इधर पी है, तो यहाँ पे पी लिखा जाएगा। यहाँ पे सी, सी की जगह पे ये है, वहां सी की जगह पे कौन है मेरे प्यारे बच्चे? आर। तो ऐसे सर्वांग समता शो की जाती है, पोजीशन को देखकर सर्वांग समता शो की जाती है, पोजीशन को देखकर। ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा हमेशा याद रखना, समरूपता क्या होती है? यही चीज होती है जो सेम होता है, बस यहां पर भी होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहाँ ट्रायंगल ए बी सी, समरूपता दिखाऊंगा तो मैं फिर ऐसे दिखाऊंगा, ट्रायंगल क्यू पी आर। ये देखो बेटा सर्वांग समता है और ये समरूपता है, ये सर्वांग समता है और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे? समरूपता। दोनों में इतना ही फर्क है, इसमें सब कुछ बराबर होता है, इसमें केवल देखने में बराबर लगता है। लेकिन याद रखना, इसमें हमेशा देखने में बराबर लगता है, लेकिन इनके अनुपात हमेशा बराबर होते हैं। कैसे? अब देखो कैसे बेटा, दो तरीके हैं। पहला, आपने लिख लिया उसके बाद बना लो। जैसे मैंने बोला ए बी, उधर से ए बी ले लिया तो इधर से क्या लेंगे बेटा? क्यू पी बराबर होगा। इधर से बी सी लीजिए, उधर से क्या लेंगे बेटा? पी आर बराबर होगा। इधर से ए सी ले लीजिए, इधर से ए सी लिया तो उधर क्या हो जाएगा? क्यू आर। ये आपस में क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। अगर इसी को इस फिगर में डिनोट किया जाए, फिगर में डिनोट किया जाए तो देखना, ए के सामने कौन है? बी सी, और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे क्यू के सामने कौन है? पी आर। देखो ए बी और पी, क्या था? कितना एंगल पी है, एंगल पी के सामने क्यू आर, देखो क्यू आर। दोनों में से किसी भी तरीके से आप चीजों को डिनोट कर सकते हो। बात क्लियर है? एक चीज और, एक चीज और, ये होता है भुजाओं का अनुपात। ये किसका अनुपात होता है बेटा? भुजाओं का। भुजाओं के अनुपात से क्षेत्रफल के अनुपात में पहुंचने के लिए आपको वर्ग करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है? वर्ग। रिपीट, याद रख लेना, अनुपात की बात है। भुजाओं के अनुपात से क्षेत्रफल पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? वर्ग। अगर मतलब मैं कहूं कि यहाँ पे तुम्हें 4 और बटे 5, मतलब 4/5 का अनुपात आया है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा 16/25। कितना होगा बेटा? 16/25। ये ध्यान रखना, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे। एक चीज और बता दूं, फिर उसके बाद इसके सवाल लगाएंगे। एक चीज और बता दे रहे हैं, ये क्या है बेटा? अगर कोई ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना, और कोई ऐसे लाइन जो बीच में खींची हुई है और उसको बेटा बराबर भागों में बांट रही है, मतलब बराबर भागों में पैरेलल दिखा रही है। क्या दिखा रही है बेटा? पैरेलल दिखा रही है। तो ये समझ लेना, ये रहा बेटा P, ये A बोल देता हूँ, ये B बोल देता हूँ, ये बोल देता हूँ C, ये बोल देता हूँ C। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चे, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए E, और ये बोल दिया मेरे प्यारे बच्चे F। ठीक है, तो ये हमेशा याद रख लेना, AE का जो रेशियो EB से होगा वही मेरे प्यारे बच्चे AF का रेशियो FC से होगा। AF का रेशियो किससे होगा? FC से होगा। याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखना। क्यों होता है ये सब डिटेल में कभी पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके सवाल सर जी कह दो कैसे पूछे जाते हैं वो देखते हैं। सवाल यहाँ पर आइए, अब देखते जाना। यहाँ पे बेटा ये A नहीं है, ये ट्रायंगल है। हमारे टाइपराइटर भाई साहब थोड़ा जल्दी जल्दी में ना चीजें बिगाड़ देते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई टेंशन नहीं है, कोई तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अगर इस ट्रायंगल को लगाएं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मेरे प्यारे बच्चों को देखना है, ये भी हमारे प्यारे बच्चों को देखना है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं जरा, क्या है इस प्रश्न का आंसर, गौर से देखिएगा। कहता है दो त्रिभुज DEF और PQR में यदि
DE बराबर, अब तो एक काम करते हैं ना, बना लेते हैं ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ये बना लिया और एक ट्रायंगल ये बना लिया, ठीक है, और नाम लिख देते हैं, ये रहा D, ये रहा E और ये रहा F, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया P, ये लगा दिया Q और ये लगा दिया R, ठीक है। अब देखते हैं कौन क्या है, दोनों ट्रायंगल बना दिए। अब देखते हैं, पहले इन्होंने बोला DE मतलब ये बराबर है QR मतलब ये बात समझना, मतलब ध्यान दीजिएगा आप, इसके सामने कौन है F और इसके सामने कौन है P, जहां F होगा वहां पे क्या होना चाहिए, P होना चाहिए। यहां F है, यहां P है, बिल्कुल सही। मतलब F और P आमने सामने ही होंगे, यहां नहीं है, क्योंकि यहां F है, यहां R है। F और P आमने सामने, यहां F है, यहां Q है, नहीं होगा। F उल्टा कर देते, ये F है और इसके बाद इसके सामने मुझे क्या होना चाहिए, P होना चाहिए, B बीच में नहीं है, मतलब ये भी है, केवल ऑप्शन ए क्या होगा आपका, सही होगा। बात समझ में ना, मैंने आपसे क्या बोला था, आपको साइड देखनी है, उसके सामने वाला कोड देखना है। साइड देखिए, उसके सामने वाला कोड, यहां बेटा इसके सामने F आ रहा है, यहां पे इसके सामने P आ रहा है, मतलब F और P दोनों की प्लेस सेम होनी चाहिए, बात खत्म। नहीं है तो गलत और है तो सही है। और आगे बढ़े, इस सवाल पर आइए, जगह देखते हैं इसमें क्या है, इस सवाल पर भी आते हैं। ये है सवाल, कहता है ट्रायंगल CAB, यहां कौन सा ट्रायंगल होगा, मतलब C, पहले तो ये इधर देख लो, ये एंगल बराबर है, मतलब आराम से समझना, ये पॉइंट यहां पर, ये पॉइंट यहां पर, मतलब B दोनों के लिए कॉमन, B शीर्ष जो है दोनों के लिए कॉमन, ओके। A शीर्ष भी दोनों के लिए कॉमन है, केवल C और D दोनों के लिए कॉमन नहीं है। मतलब कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि C के सामने D होगा, C के बाकी सब प्लेस ठीक है, C के सामने D होगा, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे C के सामने D होगा, बाकी प्लेस बेटा आपकी क्या है, ठीक है। तो DAB कहाँ है बे, DAB, ये रहा DAB, खत्म सवाल। बस केवल प्लेस देख के आंसर निकालना है। आ गए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिए हमारे लिए क्या है, क्रमशः D और E एक त्रिभुज ABC में के मध्य बिंदु है। आइए समझिए मेरे प्यारे बच्चे, ये रहा ट्रायंगल, ठीक है, ये रहा A, ये रहा B और ये रहा C, ओके। AB का मध्य बिंदु इन्होंने बोला है D और AC का मध्य बिंदु इन्होंने बोला है E, ठीक है। ये खींच दी लाइन, ये दोनों बेटा मध्य बिंदु हैं, लाइन खींच दीजिए तुरंत। मध्य बिंदु का मतलब ये ऊपर वाला एक तो नीचे वाला एक, ऊपर वाला एक तो नीचे वाला एक, मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच वाली लाइन, दोनों भाग बराबर होंगे। आगे बोले, कहता BC 6 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताना, ईमानदारी से बात बताना, छोटे ट्रायंगल की भुजा कितनी दिखाई दे रही है, एक, और पूरे बड़े ट्रायंगल की भुजा कितनी दिखाई दे रही है, एक और एक, यानी दो, नीचे वाला दो। अगर ऊपर वाला एक है तो नीचे वाला दो होगा। यहाँ इन्होंने बेटा BC कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, दो को 6 बोलेंगे तो एक को क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, 3 सेंटीमीटर। सवाल खत्म, कोई अनुपात लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से ऐसे ही सवाल को पढ़ना है, ऐसे ही करना है, ऐसे ही समझना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, बढ़ता हूं आपके अगले सवाल की तरफ। ये रहा सवाल, डर बना के मत रखना, इसको डर को खत्म कर देना, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चे। बात करते हैं इस सवाल पे, हमसे क्या कह रहा है, ADX है, ये वाला x है। आगे बढ़े, BD x -2 है, BD कहाँ है, BD ये x -2 है, वेरी गुड। आगे बढ़े, AE x +2 है, AE x +2 है। उसके बाद EC यानी ये x -1 है, भैया अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। और बेटा इन्होंने एक और लाइन बोली, ये लाइन इसके पैरेलल। मैंने बोला था अगर ऐसा कुछ है तो छोटे वाले जो ऊपर नीचे का अनुपात है वो समान होता है, मतलब x का जो अनुपात x -2 से होगा वही मेरे प्यारे बच्चे x +2 का किससे होगा बेटा, x -1 से होगा। हल करना है बस, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आएगा x², x का गुणा -1 में करेंगे तो -x बराबर, कोई दिक्कत। ये बेटा x -2, ये x +2, मतलब ये बेटा बन गया a² और b², यानी x² -4। बेटा ये से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे, 4 आ गया। कितना आ गया बेटा, 4 आ गया, यानी सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन एकदम सही है। चलिए मेरे प्यारे बच्चे और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए चेक करते हैं मेरे प्यारे बच्चे कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है KP4 मतलब यहां से लेकर यहां तक 4, वेरी गुड। आगे PM13
m 13, ये बेटा 13। आगे बोलो। कहता है kn 20.4, kn मतलब यहां से लेकर यहां तक 20.4। ठीक है बेटा। हमसे कहता है k और q मतलब ऊपर वाला बताना है, ऊपर वाला बताना है। अच्छा एक बात बताओ, आपको भी थोड़ी देर पहले बोला था ना अनुपात समान होता है। अगर ये 4 है तो ये भाई यहाँ पे 4 होगा, यहाँ 13 है तो यहाँ 13 होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल कितना हो गया 17। 17 बराबर हो गया 20.4। तो एक बराबर कितना हो गया 17 कम 17, 17 दूनी 34। एक बराबर इसके हमें ऊपर वाला हिस्सा निकालना था जो 4 था, तो 4 बराबर कितना होगा 4.8। कितना होगा 4.8, यानी कि बेटा होगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन क्या होगा एकदम राइट आंसर। बात को समझ पाए या नहीं? बहुत आराम से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते बेटा अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 आइए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए मेरे प्यारे बच्चे क्या है क्वेश्चन। कहता है ट्रायंगल एबीसी में बिंदु डी और ई क्रम से भुजाओं वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए देखते हैं। तुरंत ट्रायंगल बना लीजिए, तुरंत ट्रायंगल बनाइए, तुरंत ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल बनाया, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। बात को समझ पाए? उसके बाद अगर मैं ए बी और डी सी की बात करता हूं, बहुत आराम से समझिएगा, ठीक है, बहुत आराम से समझना। यहां पे एक लाइन है वो है डी ई, ये पैरेलल है दोनों। ये डी है और ये ई है, ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल लाइन है। कहता है ए डी ऊपर वाला यानी कि 3 है और बी डी ये तो 11 है। अगर बेटा 3 11 यहां है तो 3 11 यहां पे भी होगा। बात खत्म। इन्होंने कहा है, कहता है ई ए 33 है, 3.3 है। ई ए मतलब ये बेटा 3 कितना है बेटा 3 है। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बराबर कितना होगा? मेरे प्यारे बच्चे एक बराबर कितना होगा? 1.1 कितना होगा? एक बराबर होगा 1.1 बिल्कुल। ई ए ठीक है, ओके, एक बराबर 1 होगा। तो बेटा 11 बराबर कितना होगा? कुछ तो गड़बड़ कर दिया जल्दी जल्दी में। ए डी 3 है, ए डी 3 है, ठीक है। बी डी बेटा 11 है तो 11 है, बी डी 11 है, ओके। ई ए का मान बेटा 3.3 है, वेरी गुड। उसके बाद इन्होंने क्या पूछा है? इसके बाद इन्होंने पूछा है, मुझे लगता है ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये टाइपिंग एरर है बेटा। यहाँ केवल और केवल 0.3 है, केवल केवल कितना बेटा 0.3 है, वरना ऐसे 3 से कट करेंगे तो 1.1 आएगा। और हमें निकालना क्या है? ए सी निकालना, पूरी लेंथ निकालनी है। अच्छा पूरी लेंथ निकालनी है, पूरी लेंथ निकालनी है 14। चलो भाई एक बार देख लेते हैं, शायद पूरी लेंथ निकालने में आ जाए। मुझे लगता है कुछ टाइपिंग एरर है, फिर भी देख लेते हैं। 3 बराबर 3.3 के, 3 बराबर 3.3 के, तो 1 बराबर 1.1 के। हमसे क्या बोला गया है? AC बताओ। AC मतलब पूरी की पूरी लेंथ, 11 और 1 13। तो 13 बराबर कितना होगा? 13 कम 13, 13 कम 13, 13 कम 13, 13 कम 13, मुझे लगता है लगभग आधा घंटा और, आधा घंटा और, ठीक है। तो 13, 13 कम 13, हासिल 1, 13 1 कम 13 और 1 14, तो 14.3 सेंटीमीटर होगा आंसर। ठीक है, 14.3 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। यहां पे आप आंसर को मेंशन कर लीजिएगा, 13.3 सेंटीमीटर है। कुछ ना कुछ एरर है यहाँ पे, कुछ ना कुछ एरर है। कॉमन सेंस लगा सकते हो, कॉमन सेंस लगा सकते हो कि ऊपर वाला हिस्सा 3.3 है और जो नीचे वाला हिस्सा है वो जस्ट 3 गुने के ऊपर है, तो पूरा का पूरा हिस्सा 4 गुने के ऊपर आना चाहिए। तो 3 चौको 12 के ऊपर तो उत्तर होना चाहिए, सभी के सभी कम है। इसका मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है यहाँ 14.3 होना चाहिए था, बट फिर भी आपको आंसर लिखना है 14.3। चलिए मेरे प्यारे बच्चे बढ़ते हैं आपके अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल देखते हैं क्या है। कहता है ट्रायंगल एबीसी में, जो ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल है, ये रहा एबीसी, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी, ठीक है। और एक और ट्रायंगल है, एक और ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चे कितना? वो ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चे पी क्यू आर, वो ट्रायंगल है मेरे प्यारे बच्चे पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। ओके मेरे प्यारे बच्चे बात को समझना, पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब क्या है, इन्होंने ए बी यानी कि ये यहाँ पे इन्होंने 5 दी है और पी क्यू यानी यहाँ पे कितना दिया है? 3 दिया है, ओके। और हमसे कह रहा है ये समान है, मतलब सिमिलर है, तो कह रहा है इनके क्षेत्रफल, बेटा ये लिखा हुआ ए आर मतलब एरिया है, इनके एरिया का अनुपात बताना है। एरिया का अनुपात थोड़ी देर पहले ही बताया था, स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। मेरे बच्चे 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो रिजल्ट कितना हो गया? 25:9। कितना हो जाएगा? 25:9, यानी कि डी ऑप्शन। अब बताओ कितना टाइम लगेगा इन सवालों में? मैं बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, केवल और केवल प्रैक्टिस लगेगी, कुछ नहीं। आई रिपीट इट अगेन, केवल और केवल प्रैक्टिस लगेगी और कुछ नहीं। और अगर ऐसा कुछ कर लिया तो मजा आ जाएगा। ये रहा क्वेश्चन, देखने में भयावह लग रहा है, और देखना कैसे दचिया उड़ाता हूं इसकी। मैं क्या, आप भी उड़ाओगे? बढ़ते हैं आगे सवाल पर। त्रिकोण एबीसी,
तो एक ट्रायंगल बना लीजिए, बड़ा सा क्वेश्चन, बड़ा सा ट्रायंगल, सॉल्यूशन देखना, हंसी आ जाएगी, अरे वाह इतने आराम से हो गया। ट्रायंगल एबीसी कह रहा है एन बिंदु एम जो है ए बी पर है, तो ए बी पर कोई बिंदु एम है, और ठीक ऐसे ए सी पर कोई बिंदु एन है, और ये बेटा ऐसे लाइन मिला दी गई है, और मिला दी गई है तो पैरेलल तो 100% होगी, वहां पे दी गई होगी, ठीक है। और इनको बेटा बोला गया है एम एन जो है ना, वो बी सी का जो अनुपात है वो 7:9 है। कितना मेरे प्यारे बच्चे? 7:9। थोड़ा सा पेशेंस रख के चीजों को समझना, 7:9 है। एम एन यानी कि ये 7 है, ठीक है, और ये कितना है बेटा? 9 है। आई रिपीट इट अगेन बेटा, मेरे प्यारे बच्चे बहुत आराम से इत्मीनान से जवाब देना बच्चा। मैंने क्या बोला था? एरिया निकालने के लिए केवल स्क्वायर करना है, तो 7 का स्क्वायर 49, ऊपर वाले का स्क्वायर होगा 49, मतलब ऊपर वाले का एरिया होगा 49, पूरा बेटा कितना है? 9, तो पूरे का एरिया कितना होगा? 81। पूरे का एरिया कितना होगा? 81। और मुझे नीचे वाला अगर निकालना है तो इस 81 में 49 घटा दो, 11 में से 9 गया, कितना आया? 2, 7 में से 4 गया बेटा, 7 में से 4 गया, कितना आ गया? 3। बेटा ऊपर वाला हिस्सा 49, नीचे वाला हिस्सा 32, और इन्होंने ट्रायंगल ए ऊपर वाला लिया है, और नीचे बेटा ये चतुर्भुज लेना था पूरा, इनको एम एन सी बी भी लिखना था, बी नहीं लिखा इन्होंने, बहुत टाइपिंग एरर कर रहे हैं भाई इसमें, तो यहाँ पे बी लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ नहीं है बी यहाँ पर है, ठीक है, ओके। फिलहाल इन्होंने बेटा ऊपर ट्रायंगल लिया यानी 49, नीचे क्वाड्रिलेटरल लिया यानी कि ये, तो 49:32। अब सवाल में बताओ कितना टाइम लगा? सवाल में कितना टाइम लगा? बस बातों को समझ लोगे तो सवाल आपके लिए आसान हो जाएंगे, अन्यथा आप लगे रहोगे। सवाल क्या है? गौर से देखिए, कहता है एक ट्रायंगल, भैया जी एक ट्रायंगल है, ये लीजिए एक ट्रायंगल बना लीजिए, नाम है ए, नाम है बी, नाम है सी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें डी ई और एफ जी इस प्रकार खींची जाती हैं कि वे ए को 3 बराबर भागों में बांटती हैं। भैया ये लो, एक लाइन यहां खींच दी और एक लाइन यहां खींच दी। पहले वाली का लाइन का नाम है डी ई, और दूसरे वाले की लाइन का नाम है बेटा एफ जी। कितना मेरे प्यारे बच्चे? एफ जी। थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड में चीजों को क्लियर करना है। कहता तीनों के भाग बराबर है, मतलब 1 1 और 1 बराबर है, ये भी भाग बराबर होंगे, ओके। मतलब ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, और ये 1 है तो ये भी 1 होगा। बात को समझना, मैं भी देखता हूं कितने लोग समझदारी का परिचय देते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्वाड्रिलेटर चतुर्भुज डी ई एफ जी, डी ई एफ जी मतलब इसका एरिया चाहिए। मेरी मदद करो भाई, मेरी मदद करो। मैंने बोला था कि अगर आप दिए गए टर्म्स का स्क्वायर कर दोगे तो सीधे एरिया मिलेगा। तो ऊपर वाले में 1 है, 1 का स्क्वायर 1, यहां पे क्षेत्रफल हो गया 1, क्षेत्रफल कितना हो गया? 1। अब ट्रायंगल यहां से लेकर यहां तक के भुजा कितनी है बेटा? 2। कितनी मेरे प्यारे बच्चे? भुजा है 2। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? होगा बेटा 2 का स्क्वायर 4, 1 ऊपर लिखा ही है, मतलब नीचे वाला होगा 3। बात समझ में आ रही? अब भैया पूरी भुजा कितनी है? अब पूरे ट्रायंगल की बात करिए, आइए जरा पूरे ट्रायंगल की बात करते हैं। पूरे ट्रायंगल का मतलब यहां से स्टार्ट होगा ये पूरा ट्रायंगल, इसकी भुजा कितनी है? 3, 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 में 4 ऊपर हो चुका है, तो यहाँ पे कितना होगा बेटा? 5। कितना होगा बेटा? 5। सवाल खत्म हो चुका है। पूरा एरिया है 9, जो कि बराबर होगा 63 के, 1 बराबर होगा 7 के, बीच वाला निकालना है तो 3 बराबर होगा 21 के। 3 बराबर किसके होगा मेरे प्यारे बच्चे? 21 के। और लॉजिक समझ में आ रहा है? और आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, और आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, और आगे बढ़ते। देखिए सवाल क्या है, कहता है यहां पे भी देखो वही चीज है, कुछ समांतर है। देखो ये सभी समांतर लाइनें हैं, ये लाइनें सभी समांतर हैं। आइएगा, इन्होंने बोला DG 6, DG 6 ये 6 है, ओके। इन्होंने बोला GH 4, GH यानी कि ये 4 है। आगे FI 8 है। मेरे प्यारे बच्चे बोला है EF कितना? ये कितना होगा? अरे यार जब तुम 4 को 8 बोल रहे हो तो 1 को 2 बोलोगे और 6 को कितना बोलोगे? 12। बवाल खत्म, बवाल खत्म। क्यों घंटों भर लगेंगे? ये सवाल डरावने होते हैं, लेकिन विश्वास दिलाता हूं डरावने नहीं होते मेरे प्यारे बच्चे, समझ के चलिएगा। इसको भी थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, वो भी बिना फिगर बनाए, बिना फिगर बनाए देखते हैं कैसे कर पाते हैं। ट्रायंगल ABC में AB और AC
पर डी और ई क्रमशः ऐसे बिंदु हैं जिसमें ये समांतर हैं। कहता है AD 2 सेंटीमीटर है, BD आपकी 3 सेंटीमीटर, देखो 3 सेंटीमीटर 2 बार लिख दिया। तो कहता है इनके एरिया का रेशियो बताना है, इनके एरिया का रेशियो बताना। आइए मैं समझता हूं पहले क्या है। ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे DE लाइन हो गई, ये D है, ये E है, ये A है और ये B है और ये क्या है बेटा C है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। AD 2 मतलब ये 2, BD 3 मतलब ये 3। ओके, एरिया बताना है ADE, ADE मतलब 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, ठीक है ना बेटा, कोई टेंशन तो नहीं। बिल्कुल, आगे बढ़े। अब हमें दूसरा ट्रायंगल लेना है ABC, ABC, ये पूरी साइड कितनी है 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, पूरे ट्रायंगल का होगा 25। तो 4:25 है कहीं ऑप्शन में, सी ऑप्शन है कहीं ऑप्शन में, सी ऑप्शन। कितना गजब है ना गजब। बस आपको पकड़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और करने की जरूरत है। सवाल नंबर आते 35 पर, सवाल नंबर आते 35 पर, सवाल नंबर आते 35 पर। सवाल क्या है देखिए गौर से। यदि ये सर्वांग सम है, सर्वांग सम है, सब कुछ बराबर होगा, सब कुछ बराबर होगा। मतलब अगर a की बात कर रहे हैं तो वो 55 है, तो a के सामने कौन है x, तो x भी 55 होगा, तो x भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे 55 होगा। बवाल खत्म। यही तो पढ़ने का फायदा है, यही तो पढ़ने का फायदा है, टेक्निकली चीजें पढ़ने का यही फायदा है। चक्रीय चतुर्भुज। आइए 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 मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब आपको कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल बता देता हूं, ठीक है। अब हम चतुर्भुज से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ने जा रहे हैं, चतुर्भुज से रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ने जा रहे हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज अंग्रेजी में इसको क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है, अंग्रेजी में इसको क्वाड्रिलेटर बोला जाता है, ठीक है। और चतुर्भुज जेन्युइन देखा जाए तो आपके सामने 3 तरीके से नजर आएंगे, ठीक है। सबसे पहले नजर आएगा चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, ओके। दूसरा जो आएगा वो आएगा समांतर चतुर्भुज, और जो तीसरा नजर आएगा मेरे प्यारे बच्चे वो आएगा समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। इमेज बना के दे देता हूं, इमेज बना के दे देता हूं। इसकी बहुत सारी वैरायटियां और होती हैं, वर्ग भी होता है, आयत भी होता है, समचतुर्भुज भी होता है। तो फिलहाल के लिए मैं एक कॉमन फिगर बना रहा हूं जो सब में काम आएगा। चक्रीय चतुर्भुज मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जो सर्कल में बनता है, ऐसा चतुर्भुज जो सर्कल में बनता है, ऐसा चतुर्भुज जो सर्कल में बनता है। आई रिपीट इट अगेन, ऐसा चतुर्भुज जो सर्कल में बनता है। इसकी खास बात क्या होती है? पहली बात तो चतुर्भुज में बेटा 4 कोण होते हैं, मतलब कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। और मेरे प्यारे बच्चे चारों कोणों का योग याद रख लेना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट जो तुमको याद रखना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे? 360 डिग्री होता है। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे? 360 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज में ये भी याद रखना, सपोज ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है और ये एंगल डी है। अगर तुमसे कोई कहे कि चक्रीय चतुर्भुज है तो आप एक चीज और अपने दिमाग में बैठा लेना, एंगल ए प्लस एंगल सी सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख कोणों का योग समान होता है, योग समान होता है। तो एंगल बी प्लस एंगल डी, और ये होगा मेरे प्यारे बच्चे 180 डिग्री के। कितना होगा? 180 डिग्री के। बात समझ में है ना? तो यहां पे याद रख लेना सम्मुख शब्द। क्या याद रख लेना? सम्मुख शब्द। सम्मुख मतलब, सम्मुख का मतलब जो आमने सामने होंगे, सम्मुख का मतलब जो आमने सामने होंगे, यहां पर है। समांतर के लिए क्या याद रखना है? समांतर के लिए क्या याद रखना मेरे प्यारे बच्चे? समांतर के लिए बेटा एक ऐसी इमेज जिसकी, ऐसी इमेज जिसकी आमने सामने वाली साइडें क्या होती है? पैरेलल प्लस समान होती हैं, पैरेलल प्लस समान होती हैं। दूसरा याद रख लेना, इसमें सम्मुख कोणों का योग, इसमें सम्मुख कोणों का योग बेटा 180 डिग्री होता है। इसमें बेटा एडजॉइंट संलग्न कोणों का योग 180 होता है। मतलब अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो मेरे प्यारे बच्चे संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और ट्रेपेज में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? यानी समलंब। तो ये बेटा एक ऐसा होता है, इसकी 2 भुजाएं समांतर होती हैं, 2 भुजाएं क्या होती है बेटा? समांतर होती है। और इनमें भी बेटा
इन दो संलग्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो फिलहाल मोटे मोटे तौर पे इतनी नॉलेज पर्याप्त है, क्योंकि आपके पेपर में इससे ज्यादा डीप नहीं पूछा जाता। चलिए बढ़ते हैं आगे, है तो इसके अंदर बहुत कुछ। चलिए आते हैं यहाँ पे, कहता है यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का अनुपात 3:7, और हमें पता है 3:7 है तो इनका योग होगा 10 यूनिट, और हमें पता है कि बेटा सम्मुख कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चे एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? एक यूनिट का मान हो जाएगा 18 डिग्री। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 18 डिग्री। मैंने आपसे बोला लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब 7, तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 8 सते 56 का 6 हासिल 5 और 7 कम 7 5 कितना हो गया बेटा? 12, यानी 126 डिग्री। 126 डिग्री है। देखो आसान सा सवाल हो गया, देखो आराम से सवाल। फैक्ट जानकारी में होंगी तो समस्याएं नहीं होंगी, नहीं अदरवाइज फंस जाओगे। एक चतुर्भुज के 3 कोणों का माप 110 डिग्री, 55 डिग्री, 125 डिग्री है। चौथे कोण की माप बताओ। त्रिभुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360, मतलब 110 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस 125 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ओके, एक एंगल जो नहीं पता है उनका योग मिलाकर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। आगे बढ़े, इनको जोड़ दीजिए। 125 और 55 बेटा हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा? 180। 180 और मेरे प्यारे बच्चे 110 हो जाएगा 290। कितना हो जाएगा? 290। कितना हो जाएगा? 290। 290 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 360। तो बेटा क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 0। 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 16 में से 9 जाएगा तो 16 में से 9 जाएगा तो 6 हो चलेगा, 3 हो चलेगा, 7 आ जाएगा, यानी कि 70 डिग्री आ गया। रिजल्ट कितना आ गया? 70 डिग्री है। आराम से, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस समझने की जरूरत है। सवाल नंबर 38, सवाल नंबर 38 ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप एज अ होमवर्क करके लाएंगे इसको, ठीक है। इनको जोड़ना है, 360 के बराबर करना है, जो सबसे बड़ा कोण है वो निकालना है। चलिए, किसी चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है? आंख बंद करके बता सकते हो कितना होता है बेटा? 360 डिग्री। यही तो पढ़ाया है, ठीक है। और आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चे, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 5:8:10:13 है। इन कोणों के सबसे छोटे कोण, ये भी आपके लिए HW है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सेशन आज यहीं समाप्त होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को आज क्वाड्रिलेटर यानी ज्योमेट्री से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बताया, जिसमें सर्कल भी आपके पास था, क्वाड्रिलेटर भी आपके पास था, ट्रायंगल भी आपके पास था। हर तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीटली करवा दिए। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे बेहतर ढंग से। और आपकी एक और जिम्मेदारी है, जो ये है कि आपको मेरे प्यारे बच्चे ग्रुप डी की एक बेहतर तैयारी करनी है, एक अच्छी तैयारी करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको एक बैच ज्वाइन करना होगा, जो कि 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन, जिसका प्राइस जो है वो 999 रुपये है, लेकिन डिस्काउंट के वजह से वो आपको 499 यानी 499 रुपये का पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, हमसे जुड़िए, बेहतर ढंग से और बेहतर तरीकों से आप स्टडी करिए और अपने सिलेक्शन को प्राप्त कीजिए। मेरी क्लास आज यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों को शुभ दिन।